नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस बेहद खास और धमाकेदार वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं साउथ सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार थलपति विजय की उस फिल्म के बारे में जिसे लेकर सोशल मीडिया पर पिछले कई महीनों से अलग ही तूफान मचा हुआ है और जिसे इंटरनेट पर जिंजी सीएम के नाम से लगातार सर्च कर रहे हैं। जैसे ही इस फिल्म का जिक्र आता है वैसे ही सिनेमा प्रेमियों और फैंस के बीच एक ऐसा रोमांच और दीवानगी पैदा हो जाती है, इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस समय थलपति विजय का नाम हर जगह छाया हुआ है क्योंकि उनका सिनेमाई सफर और उनका वास्तविक राजनीतिक सफर दोनों ही इतिहास रचने के कगार पर खड़े हैं। इस वीडियो में हम इस विषय पर पूरी गहराई तक जाएंगे, एक एक अफवाह और सच्चाई परखेंगे और आपके सामने उस असली प्रोजेक्ट की पूरी कहानी को रखेंगे जिसे देखने के लिए आज पूरी दुनिया बेताब है। आप लोग अपनी सीट की बेटी बांध लीजिए क्योंकि आज का यह विश्लेषण अब तक का सबसे बड़ा और विस्तृत रिव्यू होने वाला है, जिसमें हम इस फिल्म के हर एक पहलू का बारीकी से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की बेसिक मूवी इन्फॉर्मेशन और इसके पीछे के असली सच के बारे में। इंटरनेट पर चल रहे जेएनजी सीएम टाइटल को लेकर बहुत से लोग असमंजस में हैं, लेकिन इसे विस्तार से समझना बेहद जरूरी है। आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियली तमिल सिनेमा या किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस द्वारा जेएनजी सीएम नाम के कोई फिल्म अनाउंस नहीं की गई है। असल में हुआ यह है कि थलपति विजय ने जब से अपनी राजनीतिक पार्टी टीवीके की घोषणा की है जब से वह सक्रिय रूप से राजनीति में उतरे तब से फैंस उनके भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में देखने लगे हैं। सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स पर फैंस ने उनकी पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्मों जैसे सरकार, मेरसल और कथी के राजनीतिक दृश्य और भाषणों को आपस में जोड़कर एआई तकनीक और बेहतरीन एडिटिंग का इस्तेमाल करके कई काल्पनिक ट्रेलर और क्लिप्स तैयार किए हैं। इन क्लिप्स को इंटरनेट पर जेएनजी सीएम का टाइटल दिया गया जो देखते ही देखते वायरल हो गया। लेकिन अगर हम बात करें थलपति विजय की उस असली और सबसे बड़ी और आधिकारिक फिल्म की जो उसके कैरियर की अंतिम फिल्म मानी जा रही है, तो उसका नाम जन नायगन है। इस प्रोजेक्ट को शुरुआती दिनों में थलपति 69 के नाम से जाना जाता था, लेकिन यह उनके शानदार और ऐतिहासिक कैरियर की 69वीं फिल्म है। इस प्रोजेक्ट के निर्देशन की जिम्मेदारी तमिल सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली और यथार्थवादी निर्देशकों में से एक एच विनोद को सौंपी गई है। वे अपनी फिल्मों में सामाजिक मुद्दों और मनोरंजन का बेहतरीन संतुलन बनाने के लिए मशहूर हैं। इस विषय काल फिल्म को केविन प्रोडक्शन से प्रतिष्ठित बैनर तले बहुत बड़े स्तर पर प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसके मुख्य निर्माता वेंकट के नारायण हैं। केविन प्रोडक्शन इस सबसे पहले कन्नड़ और दक्षिण भारतीय सिनेमा के कई बड़े प्रोजेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट और प्रोड्यूस कर चुका है, लेकिन यह उनका अब तक का सबसे बड़ा वेंचर है। अगर हम इस फिल्म की बजट की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री के भीतर से आ रही खबरों के मुताबिक इसका बजट लगभग 300 करोड़ से लेकर 500 करोड़ रुपए के बीच तय किया गया है। यह बजट इतना बड़ा है कि जन नायगन को न केवल थलपति विजय के कैरियर की बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी और भव्य फिल्मों की सूची में शामिल कर देता है। इस भारी भरकम बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा फिल्म के बड़े बड़े सेट्स, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक्शन दृश्यों और कलाकार को फीस पर खर्च किया जा रहा है। प्री प्रोडक्शन के स्तर पर इस फिल्म को लेकर पिछले एक साल से बेहद गुपचुप और बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई थी। डायरेक्टर एच विनोद ने इस फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट पर महीनों तक काम किया ताकि वे थलपति विजय के फैंस की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतर सके। इस फिल्म से जुड़ा सबसे दिलचस्प और भावुक कर देने वाला तथ्य यह है कि थलपति विजय के पूरी एक्टिंग करियर की आखिरी फिल्म होने वाली है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विजय अब पूर्ण रूप से राजनीति में कदम रख चुके हैं और उन्होंने यह साफ कर दिया है कि इस फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद उस सिनेमा की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे ताकि वे अपनी पार्टी और तमिलनाडु की जनता की सेवा पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सके। इसी वजह से इस फिल्म को लेकर पूरे देश में एक अलग ही प्रकार का भावुक और ऐतिहासिक माहौल बना हुआ है। अब आते हैं इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी यानी इसकी शानदार और धमाकेदार स्टार कास्ट पर। इस ब्लॉकबस्टर ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के केंद्र में खड़े हैं हम सबके चहेते और बॉक्स ऑफिस के सुल्तान थलपति विजय। विजय इस फिल्म में एक ऐसे अवतार में नजर आने वाले हैं जो उनके अब तक के सभी किरदारों से कहीं ज्यादा परिपक्व, आक्रामक और प्रभावशाली होने वाला है। उनके अपोजिट फीमेल लीड के रूप में भारतीय सिनेमा की बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े को साइन किया गया है। पूजा हेगड़े इससे पहले विजय के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म बीस्ट में काम कर चुकी है, जहां उनके गाने रबीता ने पूरी दुनिया में धूम मचाई थी। इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस बेहद पसंद करते हैं, इसलिए मेकर्स ने एक बार फिर से इस जोड़ी पर भरोसा जताया है। उनके साथ ही इस फिल्म में एक और महत्वपूर्ण महिला किरदार के लिए मलयालम सिनेमा से नई सनसनी ममिता बैजू को भी शामिल किया गया है। ममिता बैजू ने अपनी फिल्म प्रेमलू से पूरे देश के युवाओं को दिल में एक खास जगह बनाई है।
और इस फिल्म में उनका होना युवाओं को थिएटर तक खींचने का एक बड़ा जरिया बनेगा। सपोर्टिंग कास्ट के मामले में भी मेकर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और इस बार फिल्म में एक से बढ़कर एक दिग्गज कलाकारों की फौज खड़ी की गई है। फिल्म के मुख्य विलेन यानी मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में बॉलीवुड के बेहद लोकप्रिय और एनिमल फिल्म के अपनी दूसरी पारी में तहलका मचाने वाले एक्टर बॉबी देओल को चुना गया है। बॉबी देओल का खलनायक का रूप आजकल दर्शकों के लिए सिर चढ़कर बोल रहा है और जब पर्दे पर थलापति विजय और बॉबी देओल का बीच आमना सामना होगा तो सिनेमा घरों में तालियों और सीटियों की गूंज रुकने वाली नहीं है। इन दोनों की टक्कर इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण होने वाली है। उनके अलावा फिल्म में अभिनय की यूनिवर्सिटी कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देंगे। प्रकाश राज और थलपति विजय की जोड़ी ने अतीत में गिल्ली और पोकिरी जैसी कल्ट क्लासिक फिल्मों में कमाल का काम किया है, इसलिए इन्हें दोबारा साथ देखना किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं होगा। साथ ही तमिल सिनेमा के जाने माने निर्देशक और अभिनेता गौतम वासुदेव मेनन, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री प्रियामणि और दमदार अभिनेता नरेन भी इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिकाएं निभाते नजर आएंगे। जहां तक बात एक्टिंग परफॉर्मेंस के विश्लेषण की है तो क्योंकि फिल्म अभी पूरी तरह से दर्शकों के सामने नहीं आई है, इसलिए हर एक कलाकार की व्यक्तिगत परफॉर्मेंस की पूरी जानकारी अभी ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है। लेकिन इस कदर प्रतिभाशाली और अनुभवी स्टार कास्ट को देखकर कोई भी आंख बंद करके यह कह सकता है कि अभिनय के मामले में यह फिल्म एक मास्टर क्लास साबित होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी यानी इसके स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में, जो आपको बिना किसी सस्पेंस को खराब किए हुए इस फिल्म की दुनिया से रूबरू कराएगी। जैसा कि फिल्म का नाम जय नायगन है, जिसका सीधा मतलब होता है जनता का नेता, और जिस तरह सोशल मीडिया पर इसे जेन जी सीएम का टैग दिया गया है, उससे यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस फिल्म का मूल कथानक एक बेहद ठोस, तीखा, प्रासंगिक पॉलिटिकल एक्शन और सोशल ड्रामा पर आधारित है। फिल्म की कहानी के केंद्र में एक ऐसा आम इंसान है जो देश की युवा पीढ़ी यानी जेन जी की सोच, उनकी समस्याएं, उनकी आधुनिक तकनीक और उनके नजरियों को अच्छी तरह से समझता है। थलापति विजय का किरदार फिल्म में से एक ऐसे आधुनिक नेता या एक्टिविस्ट का है जो केवल पुराने ढारे की राजनीति पर विश्वास नहीं करता, बल्कि वह आज के युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। कहानी का मुख्य संघर्ष तब शुरू होता है जब यह नायक समाज में फैले भ्रष्टाचार, कॉर्पोरेट जगत के काले कारनामों और पुरानी पीढ़ी के भ्रष्ट राजनेताओं के बिछाए गए जाल से सीधा टकरा जाता है। फिल्म में यह दिखाया जाएगा कि कैसे आज का युवा बारिक बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और कमियों और सोशल मीडिया के जरिए होने वाले हेरफेर से परेशान है और कैसे विजय का किरदार इन युवाओं की आवाज बनता है। फिल्म का प्लॉट केवल चुनावी राजनीति के इर्द गिर्द नहीं घूमता, बल्कि यह एक आम आदमी के अधिकारों, सामाजिक न्याय और व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है। निर्देशक विनोद ने अपनी तीखी स्क्रिप्टिंग के लिए जाने जाते हैं, इसलिए कहानी में कई ऐसे मोड़ और सस्पेंस डाले गए हैं जो दर्शकों को अपनी खुशियों से बांध कर रखेंगे। नायक को सिस्टम को बदलने के लिए किन किन कुर्बानियों से गुजरना पड़ता है और उसे रोकने के लिए बॉबी देओल का नकारात्मक किरदार किस हद तक जाता है, यही इस फिल्म का मुख्य रोमांच है। चूंकि मेकर्स ने फिल्म की मुख्य कहानी को बेहद गोपनीय रखा है ताकि दर्शकों का मजा किरकिरा न हो, इसलिए फिल्म की पूरी विस्तृत कहानी और अंतिम क्लाइमेक्स से जुड़ी बारीक जानकारियां अभी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि यह कहानी हर भारतीय के दिल को छूने वाली है और युवाओं में एक नया जोश भर देगी। अब नजर डालते हैं इस मेगा बजट की फिल्म के टेक्निकल साइड पर, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिनेमा बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। इस फिल्म को तकनीकी रूप से इतना सुदृढ़ बनाया गया है कि इसका एक एक फ्रेम सोने की तरह चमकता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी सत्यन सूर्यन को दी गई है। सत्यन सूर्यन ने इससे पहले कैथी और मास्टर जैसे फिल्मों में अपने शानदार कैमरे के काम और लाइटिंग से दर्शकों का मंत्रमुग्ध किया था। फिल्म में भी उन्होंने जिस तरह से बड़े बड़े राजनीतिक रैलियों के दृश्य, रात के समय फिल्माए गए एक्शन सीन्स और किरदारों के क्लोजअप शॉट्स को कैप्चर किया है, वह देखने लायक है। फिल्म की एडिटिंग का काम प्रदीप इंजीनियर राघव संभाल रहे हैं। एक भारी भरकम पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म में एडिटिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है ताकि कहानी कहीं भी सुस्त न पड़े और दर्शकों का ध्यान भटके नहीं। प्रदीप की तेज तर्रार एडिटिंग इस फिल्म को एक बेहतरीन और रसीली रफ्तार देती है, जिसे 2.5-3 घंटे की यह फिल्म पलक झपकते ही निकल जाती है। फिल्म के सबसे बड़े आकर्षण में से एक इसके एक्शन सीक्वेंसेज हैं, जिन्हें भारत के सबसे बेहतरीन स्टंट कोरियोग्राफर अनिल अरसू ने डिजाइन किया है। अनिल अरसू ने विजय के स्टारडम और उनकी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए बेहद कड़क यथार्थवादी और साथ ही मास अपील वाले फिल्म के सबसे बड़े आकर्षणों में से इसके एक्शन सीन्स हैं, जिन्हें भारत के सबसे बड़े बेहतरीन स्टंट कोरियोग्राफर अनिल अरसू ने डिजाइन किया है।
अनिल अर्जुन ने विजय के स्टारडम और उनकी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए बेहद कड़क, यथार्थवादी और साथ ही मास अपील वाले स्टंट्स तैयार किए हैं। फिल्म में हमें गाड़ियों के चेन सीक्वेंस, वन ऑन वन हैंड कॉम्बैट और बड़े पैमाने पर किए गए ब्लास्ट सीन देखने को मिलते हैं। जहां तक कि फिल्म के VFX और कलर ग्रेडिंग की है तो फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम इस समय दुनिया के बेहतरीन स्टूडियोज में चल रहा है ताकि विजुअल इफेक्ट्स एक असली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लगे। चूंकि इन तकनीकी पहलुओं पर अभी अंतिम कार्य चल रहा है, इसलिए VFX स्टूडियो और कलर पैलेट की सटीक जानकारी की रिपोर्ट अभी तक ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो भी फुटेज अब तक सामने आए हैं वो तकनीकी रूप से बेहद उत्कृष्ट हैं। अब बात करते हैं उस पहलू पे जिसने बिना थलपति विजय की कोई भी फिल्म अधूरी रह जाती है, और वह है इसका म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर। इस फिल्म के संगीत की कमान भारतीय संगीत उद्योग के मौजूदा समय के सबसे बड़े रॉक स्टार अनिरुद्ध रविचंद्र के हाथों में है। अनिरुद्ध और थलपति विजय की जोड़ी तब भी साथ आती है तब तक म्यूजिकल रिकॉर्ड्स के ऊपर खच्चे उड़ जाते हैं। इस फिल्म में भी अनिरुद्ध ने थलपति के फैंस के नाम को पहचानते हुए एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने तैयार किए हैं। फिल्म का मुख्य एंथम और इंट्रो सॉन्ग थलपति कचेरी इंटरनेट पर आते ही ब्लॉकबस्टर हो चुका है, जिसने हर जगह धूम मचा रखी है। गानों के अलावा जो चीज़ इस फिल्म को सिनेमा घरों में एक अलग स्तर पर ले जाती है वह है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। अनिरुद्ध का बैकग्राउंड स्कोर इतना दमदार और प्रभावी है कि जब भी थलपति विजय स्क्रीन पर एंट्री लेते हैं या कोई दमदार डायलॉग बोलते हैं तो BGM उस सीन के प्रभाव को 10 गुना बढ़ा देता है। संगीत के इस जादू ने फिल्म के प्रति लोगों की दीवानगी को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, अब अगर हम बात करें पब्लिक और क्रिटिक्स रिव्यूज के बारे में, तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह फिल्म अभी पूरी तरह से दुनिया भर के सिनेमा घरों में व्यापक रूप से अब अगर हम बात करें पब्लिक और क्रिटिक्स रिव्यूज के बारे में, तो जैसा कि हम यह जानते हैं कि यह फिल्म अभी पूरी तरह से दुनिया भर के सिनेमा घरों में व्यापक रूप से रिलीज नहीं हुई है। इसी वजह से आम जनता का अंतिम रिस्पांस, थिएटर से निकलने वाले दर्शकों का लाइव रिएक्शंस और देश विदेश के जाने माने फिल्म समीक्षकों यानी क्रिटिक्स की डिटेल्स, रेटिंग्स और रिव्यूज अभी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फिल्म के टीजर, गानों और पोस्टर्स को लेकर दीवानगी देखने को मिल रही वह किसी सुनामी से कम नहीं है। हर एक पोस्ट पर लाखों लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं और फैंस ने अभी से ही इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा यह पॉजिटिव माहौल यह साफ दर्शाता है कि दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए कितना ज़्यादा उत्सुक हैं। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो फिल्म अभी थिएटर्स में नहीं आई है, इसलिए इसके ओपनिंग डे कलेक्शन, पहले वीकेंड की कलेक्शन, घरेलू बॉक्स ऑफिस यानी इंडिया कलेक्शन और ओवरसीज यानी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन सामने नहीं आए हैं। इस वजह से फिल्म के फाइनल हिट, सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर स्टेटस की आधिकारिक जानकारी अभी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स और बॉक्स ऑफिस के विश्लेषकों का मानना है कि थलपति विजय की आखिरी फिल्म होने के कारण यह अपने पहले ही दिन कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर देगी और भारतीय सिनेमा के इतिहास में ओपनिंग डे पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फिल्मों में शीर्ष स्थान पर पहुंच सकती है। अब बात करते हैं OTT रिलीज और डिजिटल राइट्स से जुड़े उन अपडेट्स के बारे में जिसे जानने के लिए आज का युवा वर्ग और घर बैठे फिल्म देखने वाले दर्शकों का सबसे ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। आज के डिजिटल युग में किसी भी बड़ी फिल्म का OTT प्लेटफॉर्म पर आना एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। अंदरूनी सूत्रों और फिल्म ट्रेड से आ रही पुख्ता खबरों के अनुसार इस महाप्रोजेक्ट के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स को OTT की दुनिया के सबसे प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक रिकॉर्ड तोड़कर ऐतिहासिक जमीन पर खरीद लिया है। अंदरूनी सूत्रों और फिल्म ट्रेड से आ रही पुख्ता खबरों के अनुसार इस महाप्रोजेक्ट के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने एक रिकॉर्ड तोड़ और ऐतिहासिक कीमत पर खरीद लिया है। मेकर्स और नेटफ्लिक्स के बीच हुई यह डील इस साल की सबसे बड़ी महंगी डील्स में से एक बताई जा रही है। हालांकि नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म के फाइनल OTT रिलीज डेट क्या होगी या थिएटर रिलीज के कितने दिन बाद इस ऐप पर स्ट्रीम की जाएगी, इसकी सटीक तारीख और इसके साथ ही उपलब्ध होने वाली सभी भाषाओं की पूरी सूची अभी मेकर्स के द्वारा ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। हालांकि नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म की फाइनल OTT रिलीज डेट क्या होगी और यह थिएटर रिलीज के कितने दिनों बाद ऐप पर स्ट्रीम की जाएगी, इसकी सटीक तारीख और इसके साथ ही उपलब्ध होने वाली सभी भाषाओं की पूरी सूची अभी मेकर्स द्वारा ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई है। लेकिन यह पूरी तरह से तय है कि फिल्म अपनी थिएटर रिलीज के कुछ हफ्तों बाद तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी जैसे बड़ी भाषाओं में शानदार UHD क्वालिटी में नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी। ग्लोबल रिस्पॉन्स और हिंदी वर्जन के अपडेट्स पर नजर डालें तो थलपति विजय अब केवल तमिलनाडु या दक्षिण भारत के स्टार नहीं रह गए हैं, बल्कि उनकी लोकप्रियता पूरे भारत और विदेशों में फैल चुकी है। उत्तर भारत के दर्शकों के बीच उनकी डब फिल्मों का एक बहुत बड़ा और वफादार फैंस बेस है जो उनकी हर फिल्म का बेसब्री से इंतजार करता है। इसी भारी डिमांड को देखते हुए मेकर्स ने इस फिल्म को बहुत बड़े पैन इंडिया स्केल पर रिलीज करने का फैसला लिया है।
इस फिल्म को तमिल के साथ साथ हिंदी वर्जन में भी बेहद उच्च स्तर की डबिंग के साथ पूरे भारत और देश के अन्य हिस्सों के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। हिंदी ऑडियंस के लिए इस फिल्म के डायलॉग्स को इस तरह से ढाला जा रहा है कि ताकि उत्तर भारत के दर्शक भी इसके राजनीतिक और सामाजिक संदेश को आसानी से समझ सके। हालांकि इसका सटीक डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनर्स, स्क्रीन काउंट और हिंदी बेल्ट के लिए विशेष डबिंग आर्टिस्ट के नामों की पूरी और आधिकारिक जानकारी अभी पूरी तरह से ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है, और इतना साफ है कि हिंदी दर्शकों को इस फिल्म को देखने में कोई परेशानी नहीं होगी और वे इसका भरपूर आनंद ले सकेंगे। अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट का एक ओवरऑल और वर्डिक्ट यानी अंतिम निष्कर्ष निकाले तो इस फिल्म का सबसे बड़ी ताकत और इसकी यूएसपी खुद सुपरस्टार थलपति विजय का एक विशाल काय स्टारडम है, जो किसी भी कमजोर सीन को यादगार बना देता है। इसके साथ ही निर्देशक विनोद की यथार्थवादी और कसी हुई कहानी, बॉबी देओल के रूप में एक बेहद खूंखार और फ्रेश विलन की मौजूदगी और अनिरुद्ध रविचंद्रन का ब्लॉकबस्टर संगीत इस फिल्म के सबसे मजबूत स्तंभ है, जो इसे एक मस्ट वॉच फिल्म की श्रेणी में लाते हैं। इसके अलावा विजय के एक्टिंग की कैरियर की आखिरी फिल्म होना अपने आप में एक ऐसा इमोशनल फैक्टर है जो करोड़ों फैंस को भावुक करता है और उन्हें थिएटर तक आने पर मजबूर करता है। जहां तक बात करें इसकी कमजोरियों यानी वीकनेस की, तो फिल्म अभी पूरी तरह से रिलीज होकर सामने नहीं आई है, इसलिए इसके स्क्रीन प्ले या मेकिंग में किसी भी कमी के बारे में बात करना पूरी तरह से जल्दबाजी और बेईमानी होगी। यह फिल्म विशेष रूप से उन सभी दर्शकों के लिए बेहतरीन तोहफा साबित होने वाली है जो सिनेमा में हाई वोल्टेज मास एक्शन, बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी, गहरी राजनीतिक समझ और एक बेहद मनोरंजक सोशल ड्रामा फिल्म देखना पसंद करते हैं। अगर आप थलपति विजय के फैन हैं तो यह फिल्म आपके लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होगी। तो दोस्तों, यह थी थलपति विजय की आने वाली फिल्म और सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड की जाने वाली जेनजी सीएम के टाइटल के पीछे की पूरी कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह बेहद विस्तृत और ईमानदार विश्लेषण पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है कि क्या थलपति विजय की यह आखिरी फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़कर एक नया इतिहास रच पाएगी? और बॉबी देओल के साथ उनकी यह टक्कर आपको कितनी रोमांचक लगती है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और इसमें दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर करें। इसे अपने सभी सिनेमा प्रेमी दोस्तों और थलपति विजय के फैंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सिनेमा के दुनिया से जुड़ा ऐसा ही धमाकेदार और सच्चा कंटेंट आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में किसी नए सिनेमाई टॉपिक रिव्यू और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर आज की इस बेहद खास और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार थलपति विजय की उस फिल्म के बारे में, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर पिछले कई महीनों से अलग ही तूफान मचा हुआ है और जिसे इंटरनेट पर जेनजी सीएम के नाम से लगातार सर्च कर रहे हैं। जैसे ही इस फिल्म का जिक्र आता है वैसे ही सिनेमा प्रेमियों और फैंस के बीच एक ऐसा रोमांच और दीवानगी पैदा हो जाती है, इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस समय थलपति विजय का नाम हर जगह छाया हुआ है, क्योंकि उनका सिनेमाई सफर और उनका वास्तविक राजनीतिक सफर दोनों ही इतिहास रचने के कगार पर खड़े हैं। इस वीडियो में हम इस विषय पर पूरी गहराई तक जाएंगे, एक एक अफवाह और सच्चाई परखेंगे और आपके सामने उस असली प्रोजेक्ट की पूरी कहानी को रखेंगे, जिसे देखने के लिए आज पूरी दुनिया बेताब है। आप लोग अपनी सीट की बेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का यह विश्लेषण अब तक का सबसे बड़ा और विस्तृत रिव्यू होने वाला है, जिसमें हम इस फिल्म के हर एक पहलू का बारीकी से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की बेसिक मूवी इन्फॉर्मेशन और इसके पीछे के असली सच के बारे में। इंटरनेट पर चल रहे जेनजी सीएम टाइटल को लेकर बहुत से लोग असमंजस में हैं, लेकिन इसे विस्तार से समझना बेहद जरूरी है। आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियली तमिल सिनेमा या किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस द्वारा जेनजी सीएम नाम के कोई फिल्म अनाउंस नहीं की गई है। असल में हुआ यह है कि थलपति विजय ने जब से अपने राजनीतिक पार्टी टीवीके की घोषणा की है जब से वह सक्रिय रूप से राजनीति में उतरे, तब से फैंस उनके भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में देखने लगे हैं। सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स पर फैंस ने उनकी पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्मों जैसे सरकार, मेरसल और कथी के राजनीतिक दृश्य और भाषणों को आपस में जोड़कर एआई तकनीक और बेहतरीन एडिटिंग का इस्तेमाल करके कई काल्पनिक ट्रेलर और क्लिप्स तैयार किए हैं। इन क्लिप्स को इंटरनेट पर जेनजी सीएम का टाइटल दिया गया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। लेकिन अगर हम बात करें थलपति विजय की उस असली और सबसे बड़ी और आधिकारिक फिल्म की, जो उसके कैरियर की अंतिम फिल्म मानी जा रही है, तो उसका नाम जन नायगन है। इस प्रोजेक्ट को शुरुआती दिनों में थलपति 69 के नाम से जाना जाता था, लेकिन यह उनके शानदार और ऐतिहासिक कैरियर की 69वीं फिल्म है। इस महाप्रोजेक्ट के निर्देशन की जिम्मेदारी तमिल सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली और यथार्थवादी निर्देशकों में से एक एच.एस. विनोद को सौंपी गई है। वे अपनी फिल्मों में सामाजिक मुद्दों और मनोरंजन का बेहतरीन संतुलन बनाने के लिए मशहूर हैं।
इस विशालकाय फिल्म को केविन प्रोडक्शंस के प्रतिष्ठित बैनर तले बहुत बड़े स्तर पर प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसके मुख्य निर्माता वेंकट के नारायण हैं। केविन प्रोडक्शंस इस सबसे पहले कन्नड़ और दक्षिण भारतीय सिनेमा के कई बड़े प्रोजेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट और प्रोड्यूस कर चुका है, लेकिन यह उनका अब तक का सबसे बड़ा वेंचर है। अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री के भीतर से आ रही खबरों के मुताबिक इसका बजट लगभग 300 करोड़ से लेकर 500 करोड़ रुपए के बीच तय किया गया है। यह बजट इतना बड़ा है कि जननायकन को न केवल थलपति विजय के कैरियर की बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी और भव्य फिल्मों की सूची में शामिल कर देता है। इस भारी भरकम बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा फिल्म के बड़े बड़े सेट्स, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक्शन दृश्यों और कलाकार को फीस पर खर्च किया जा रहा है। प्री प्रोडक्शन के स्तर पर इस फिल्म को लेकर पिछले 1 साल से बेहद गुपचुप और बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई थी। डायरेक्टर एच विनोद ने इस फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट पर महीनों तक काम किया ताकि वह थलपति विजय के फैंस की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतर सके। इस फिल्म से जुड़ा सबसे दिलचस्प और भावुक कर देने वाला तथ्य यह है कि थलपति विजय के पूरी एक्टिंग करियर की आखिरी फिल्म होने वाली है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विजय अब पूर्ण रूप से राजनीति में कदम रख चुके हैं और उन्होंने यह साफ कर दिया है कि इस फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद उस सिनेमा की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे, ताकि वे अपनी पार्टी और तमिलनाडु की जनता की सेवा पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सके। इसी वजह से इस फिल्म को लेकर पूरे देश में एक अलग ही प्रकार का भावुक और ऐतिहासिक माहौल बना हुआ है। अब आते हैं इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी यानी इसकी शानदार और धमाकेदार स्टार कास्ट पर। इस ब्लॉकबस्टर ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के केंद्र में खड़े हैं हम सबके चहेते और बॉक्स ऑफिस के सुल्तान थलापति विजय। विजय इस फिल्म में एक ऐसे अवतार में नजर आने वाले हैं जो उनके अब तक के सभी किरदारों से कहीं ज्यादा परिपक्व, आक्रामक और प्रभावशाली होने वाला है। उनके अपोजिट फीमेल लीड के रूप में भारतीय सिनेमा की बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े को साइन किया गया है। पूजा हेगड़े इससे पहले विजय के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म बीस्ट में काम कर चुकी है, जहां उनके गाने रविता ने पूरी दुनिया में धूम मचाई थी। इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस बेहद पसंद करते हैं, इसलिए मेकर्स ने एक बार फिर से इस जोड़ी पर भरोसा जताया है। उनके साथ ही इस फिल्म में एक और महत्वपूर्ण महिला किरदार के लिए मलयालम सिनेमा से नई सनसनी ममिता बैजू को भी शामिल किया गया है। ममिता बैजू ने अपनी फिल्म प्रेमलू से पूरे देश के युवाओं को दिल में एक खास जगह बनाई है और इस फिल्म में उनका होना युवाओं को थिएटर तक खींचने का एक बड़ा जरिया बनेगा। सपोर्टिंग कास्ट के मामले में भी मेकर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और इस बार फिल्म में एक से बढ़कर एक दिग्गज कलाकारों की फौज खड़ी की गई है। फिल्म के मुख्य विलेन यानी मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में बॉलीवुड के बेहद लोकप्रिय और एनिमल फिल्म के अपनी दूसरी पारी में तहलका मचाने वाले एक्टर बॉबी देओल को चुना गया है। बॉबी देओल का खलनायक का रूप आजकल दर्शकों के लिए सिर चढ़कर बोल रहा है और जब पर्दे पर थलापति विजय और बॉबी देओल का बीच आमना सामना होगा तो सिनेमा घरों में तालियों और सीटियों की गूंज रुकने वाली नहीं है। इन दोनों की टक्कर इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण होने वाली है। उनके अलावा फिल्म में अभिनय की यूनिवर्सिटी कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देंगे। प्रकाश राज और थलपति विजय की जोड़ी ने अतीत में गिल्ली और पोकिरी जैसी कल्ट क्लासिक फिल्मों में कमाल का काम किया है, इसलिए इन्हें दोबारा साथ देखना किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं होगा। साथ ही तमिल सिनेमा के जाने माने निर्देशक और अभिनेता गौतम वासुदेव मेनन, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री प्रियामणि और दमदार अभिनेता नरेन भी इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिकाएं निभाते नजर आएंगे। जहां तक बात एक्टिंग परफॉर्मेंस के विश्लेषण की है तो क्योंकि फिल्म अभी पूरी तरह से दर्शकों के सामने नहीं आई है, इसलिए हर एक कलाकार की व्यक्तिगत परफॉर्मेंस की पूरी जानकारी अभी ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है। लेकिन इस कदर प्रतिभाशाली और अनुभवी स्टार कास्ट को देखकर कोई भी आंख बंद करके यह कह सकता है कि अभिनय के मामले में यह फिल्म एक मास्टर क्लास साबित होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी यानी इसके स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में, जो आपको बिना किसी सस्पेंस को खराब किए हुए इस फिल्म की दुनिया से रूबरू कराएगी। जैसा कि फिल्म का नाम जय नायगन है, जिसका सीधा मतलब होता है जनता का नेता, और जिस तरह सोशल मीडिया पर इसे जेनजी सीएम का टैग दिया गया है उससे यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस फिल्म का मूल कथानक एक बेहद ठोस, तीखे और प्रासंगिक पॉलिटिकल एक्शन और सोशल ड्रामा पर आधारित है। फिल्म की कहानी के केंद्र में एक ऐसा आम इंसान है जो देश की युवा पीढ़ी यानी जेनजी की सोच, उनकी समस्याएं, उनकी आधुनिक तकनीक और उनके नजरियों को अच्छी तरह से समझता है। थलापति विजय का किरदार फिल्म में से कैसे आधुनिक नेता या एक्टिविस्ट का है जो केवल पुराने ढारे की राजनीति पर विश्वास नहीं करता, बल्कि वह आज के युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। कहानी का मुख्य संघर्ष तब शुरू होता है जब यह नायक समाज में फैले भ्रष्टाचार, कॉर्पोरेट जगत के काले कारनामों और पुरानी पीढ़ी के भ्रष्ट राजनेताओं के बिछाए गए जाल से सीधा टकरा जाता है। फिल्म में यह दिखाया जाएगा कि कैसे आज का युवा बारिक बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और कमियों और सोशल मीडिया के जरिए होने वाले हेरफेर से परेशान है और कैसे विजय का इस किरदार इन युवाओं की आवाज बनता है।
फिल्म का प्लॉट केवल चुनावी राजनीति के इर्द गिर्द नहीं घूमता, बल्कि यह एक आम आदमी के अधिकारों, सामाजिक न्याय और व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है। निर्देशक विनोद ने अपनी तीखी स्क्रिप्टिंग के लिए जाने जाते हैं, इसलिए कहानी में कई ऐसे मोड़ और सस्पेंस डाले गए हैं जो दर्शकों को अपनी खुशियों से बांध कर रखेंगे। नायक को सिस्टम को बदलने के लिए किन किन कुर्बानियों से गुजरना पड़ता है और उसे रोकने के लिए बॉबी देओल का नकारात्मक किरदार किस हद तक जाता है, यही इस फिल्म का मुख्य रोमांच है। चूंकि मेकर्स ने फिल्म की मुख्य कहानी को बेहद गोपनीय रखा है ताकि दर्शकों का मजा किरकिरा न हो, इसलिए फिल्म की पूरी विस्तृत कहानी और अंतिम क्लाइमेक्स से जुड़ी बारीक जानकारियां अभी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि यह कहानी हर भारतीय के दिल को छूने वाली है और युवाओं में एक नया जोश भर देगी। अब नज़र डालते हैं इस मेगा बजट की फिल्म के टेक्निकल साइड पर, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिनेमा बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। इस फिल्म को तकनीकी रूप से इतना सुदृढ़ बनाया गया है कि इसका एक एक फ्रेम सोने की तरह चमकता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी सत्येंद्र सूर्यन को दी गई है। सत्येंद्र सूर्यन ने इससे पहले कैथी और मास्टर जैसी फिल्मों में अपने शानदार कैमरे के काम और लाइटिंग से दर्शकों का मंत्रमुग्ध किया था। फिल्म में भी उन्होंने जिस तरह से बड़े बड़े राजनीतिक रैलियों के दृश्य, रात के समय फिल्माए गए एक्शन सीन्स और किरदारों के क्लोजअप शॉट्स को कैप्चर किया है, वह देखने लायक है। फिल्म की एडिटिंग का काम प्रदीप इंजीनियर राघव संभाल रहे हैं। एक भारी भरकम पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म में एडिटिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है ताकि कहानी कहीं भी सुस्त न पड़े और दर्शकों का ध्यान भटके नहीं। प्रदीप की तेज तर्रार एडिटिंग इस फिल्म को एक बेहतरीन और रसीली रफ्तार देती है। इसे 2.5-3 घंटे की यह फिल्म पलक झपकते ही निकल जाती है। फिल्म के सबसे बड़े आकर्षण में से एक इसके एक्शन सीक्वेंसेज हैं, जिन्हें भारत के सबसे बेहतरीन स्टंट कोरियोग्राफर अनिल अरसू ने डिजाइन किया है। अनिल अरसू ने विजय के स्टारडम और उनकी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए बेहद कड़क यथार्थवादी और साथ ही मास अपील वाले फिल्म के सबसे बड़े आकर्षणों में से इसके एक्शन सीन्स हैं, जिन्हें भारत के सबसे बड़े बेहतरीन स्टंट कोरियोग्राफर अनिल अरसू ने डिजाइन किया है। अनिल अरसू ने विजय के स्टारडम और उनकी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए बेहद कड़क यथार्थवादी और साथ ही मास अपील वाले स्टंट्स तैयार किए हैं। फिल्म में हमें गाड़ियों के चेंज सीक्वेंस, 1-on-1 हैंड कॉम्बैट और बड़े पैमाने पर किए गए ब्लास्ट सीन देखने को मिलते हैं। जहां तक कि फिल्म के VFX का कलर ग्रेडिंग की है, तो फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम इस समय दुनिया के बेहतरीन स्टूडियोज में चल रहा है ताकि विजुअल इफेक्ट्स एक असली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लगे। चूँकि इन तकनीकी पहलुओं पर अभी अंतिम कार्य चल रहा है, इसलिए VFX स्टूडियो और कलर पैलेट की सटीक जानकारी की रिपोर्ट अभी तक ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो भी फुटेज अब तक सामने आए हैं वो तकनीकी रूप से बेहद उत्कृष्ट हैं। अब बात करते हैं उस पहलू पे जिसने बिना थलपति विजय की कोई भी फिल्म अधूरी रह जाती है, और वह है इसका म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर। इस फिल्म के संगीत की कमान भारतीय संगीत उद्योग के मौजूदा समय के सबसे बड़े रॉक स्टार अनिरुद्ध रविचंद्र के हाथों में है। अनिरुद्ध और थलपति विजय की जोड़ी तब भी साथ आती है तब तक म्यूजिकल रिकॉर्ड्स के ऊपर खच्चे उड़ जाते हैं। इस फिल्म में भी अनिरुद्ध ने थलपति के फैंस के नाम को पहचानते हुए एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने तैयार किए हैं। फिल्म का मुख्य एंथम और इंट्रो सॉन्ग थलपति कचेरी इंटरनेट पर आते ही ब्लॉकबस्टर हो चुका है, जिसने हर जगह धूम मचा रखी है। गानों के अलावा जो चीज़ इस फिल्म को सिनेमा घरों में एक अलग असर पर ले जाती है वह है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। अनिरुद्ध का बैकग्राउंड स्कोर इतना दमदार और प्रभावी है कि जब भी थलपति विजय स्क्रीन पर एंट्री लेते हैं या कोई दमदार डायलॉग बोलते हैं तो BGM उस सीन के प्रभाव को 10 गुना बढ़ा देता है। संगीत के इस जादू ने फिल्म के प्रति लोगों की दीवानगी को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, अब अगर हम बात करें पब्लिक और क्रिटिक्स रिव्यूज के बारे में, तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह फिल्म अभी पूरी तरह से दुनिया भर के सिनेमा घरों में व्यापक रूप से अब अगर हम बात करें पब्लिक और क्रिटिक्स रिव्यूज के बारे में, तो जैसा कि हम यह जानते हैं कि यह फिल्म अभी पूरी तरह से दुनिया भर के सिनेमा घरों में व्यापक रूप से रिलीज नहीं हुई है। इसी वजह से आम जनता का अंतिम रिस्पांस थिएटर से निकलने वाले दर्शकों का लाइव रिएक्शंस और देश विदेश के जाने माने फिल्म समीक्षकों यानी क्रिटिक्स की डिटेल्स, रेटिंग्स और रिव्यूज अभी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फिल्म के टीजर, गानों और पोस्टर्स को लेकर दीवानगी देखने को मिल रही वह किसी सुनामी से कम नहीं है। हर एक पोस्ट पर लाखों लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं और फैंस ने अभी से ही इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा यह पॉजिटिव माहौल यह साफ दर्शाता है कि दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए कितना ज़्यादा उत्सुक हैं। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो फिल्म अभी थिएटर्स में नहीं आई है, इसलिए इसके ओपनिंग डे कलेक्शन, पहले वीकेंड की कलेक्शन, घरेलू बॉक्स ऑफिस यानी इंडिया कलेक्शन और ओवरसीज यानी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन सामने नहीं आए हैं। इस वजह से फिल्म के फाइनल हिट, सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर स्टेटस की आधिकारिक जानकारी अभी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स और बॉक्स ऑफिस के विश्लेषकों का मानना है कि थलपति विजय की आखिरी फिल्म होने के कारण यह अपने पहले ही दिन कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर देगी।
और भारतीय सिनेमा के इतिहास में ओपनिंग डे पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फिल्मों में शीर्ष स्थान पर पहुंच सकती है। अब बात करते हैं OTT रिलीज और डिजिटल राइट्स से जुड़े उन अपडेट्स के बारे में जिसे जानने के लिए आज का युवा वर्ग और घर बैठे फिल्म देखने वाले दर्शकों का सबसे ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। आज के डिजिटल युग में किसी भी बड़ी फिल्म का OTT प्लेटफॉर्म पर आना एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। अंदरूनी सूत्रों और फिल्म ट्रेड से आ रही पुख्ता खबरों के अनुसार इस महा प्रोजेक्ट के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स को OTT की दुनिया के सबसे प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक रिकॉर्ड तोड़कर ऐतिहासिक जमीन पर खरीद लिया है। अंदरूनी सूत्रों और फिल्म ट्रेड से आ रही पुख्ता खबरों के अनुसार इस महा प्रोजेक्ट के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने एक रिकॉर्ड तोड़ और ऐतिहासिक कीमत पर खरीद लिया है। मेकर्स और नेटफ्लिक्स के बीच हुई यह डील इस साल की सबसे बड़ी महंगी डील्स में से एक बताई जा रही है। हालांकि नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म के फाइनल OTT रिलीज डेट क्या होगी या थिएटर रिलीज के कितने दिन बाद इस ऐप पर स्ट्रीम की जाएगी, इसकी सटीक तारीख और इसके साथ ही उपलब्ध होने वाली सभी भाषाओं की पूरी सूची अभी मेकर्स के द्वारा ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। हालांकि नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म की फाइनल OTT रिलीज डेट क्या होगी और यह थिएटर रिलीज के कितने दिनों बाद ऐप पर स्ट्रीम की जाएगी, इसकी सटीक तारीख और इसके साथ ही उपलब्ध होने वाली सभी भाषाओं की पूरी सूची अभी मेकर्स द्वारा ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई है। लेकिन यह पूरी तरह से तय है कि फिल्म अपनी थिएटर रिलीज के कुछ हफ्तों बाद तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी जैसे बड़ी भाषाओं में शानदार UHD क्वालिटी में नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी। ग्लोबल रिस्पॉन्स और हिंदी वर्जन के अपडेट्स पर नजर डालें तो थलपति विजय अब केवल तमिलनाडु या दक्षिण भारत के स्टार नहीं रह गए हैं, बल्कि उनकी लोकप्रियता पूरे भारत और विदेशों में फैल चुकी है। उत्तर भारत के दर्शकों के बीच उनकी डब फिल्मों का एक बहुत बड़ा और वफादार फैंस बेस है, जो उनकी हर फिल्म का बेसब्री से इंतजार करता है। इसी भारी डिमांड को देखते हुए मेकर्स ने इस फिल्म को बहुत बड़े पैन इंडिया स्केल पर रिलीज करने का फैसला लिया है। इस फिल्म को तमिल के साथ साथ हिंदी वर्जन में भी बेहद उच्च स्तर की डबिंग के साथ पूरे भारत और देश के अन्य हिस्सों के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। हिंदी ऑडियंस के लिए इस फिल्म के डायलॉग्स को इस तरह से ढाला जा रहा है कि ताकि उत्तर भारत के दर्शक भी इसके राजनीतिक और सामाजिक संदेश को आसानी से समझ सके। हालांकि इसका सटीक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स, स्क्रीन काउंट और हिंदी बेल्ट के लिए विशेष डबिंग आर्टिस्ट के नामों की पूरी और आधिकारिक जानकारी अभी पूरी तरह से ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है, और इतना साफ है कि हिंदी दर्शकों को इस फिल्म को देखने में कोई परेशानी नहीं होगी और वे इसका भरपूर आनंद ले सकेंगे। अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट का ओवरऑल और वर्डिक्ट यानी अंतिम निष्कर्ष निकाले तो इस फिल्म का सबसे बड़ी ताकत और इसकी USP खुद सुपरस्टार थलपति विजय का एक विशाल काय स्टारडम है, जो किसी भी कमजोर सीन को यादगार बना देता है। इसके साथ ही निर्देशक विनोद की यथार्थवादी और कसी हुई कहानी, बॉबी देओल के रूप में एक बेहद खूंखार और फ्रेश विलन की मौजूदगी और अनिरुद्ध रविचंद्रन का ब्लॉकबस्टर संगीत इस फिल्म के सबसे मजबूत स्तंभ है, जो इसे एक मस्ट वॉच फिल्म की श्रेणी में लाते हैं। इसके अलावा विजय के एक्टिंग की कैरियर की आखिरी फिल्म होना अपने आप में एक ऐसा इमोशनल फैक्टर है जो करोड़ों फैंस को भावुक करता है और उन्हें थिएटर तक आने पर मजबूर करता है। जहां तक बात करें इसकी कमजोरियों यानी वीकनेस की, तो फिल्म अभी पूरी तरह से रिलीज होकर सामने नहीं आई है, इसलिए इसके स्क्रीन प्ले या मेकिंग में किसी भी कमी के बारे में बात करना पूरी तरह से जल्दबाजी और बेईमानी होगी। यह फिल्म विशेष रूप से उन सभी दर्शकों के लिए बेहतरीन तोहफा साबित होने वाली है जो सिनेमा में हाई वोल्टेज मास एक्शन, बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी, गहरी राजनीतिक समझ और एक बेहद मनोरंजक सोशल ड्रामा फिल्म देखना पसंद करते हैं। अगर आप थलपति विजय के फैन हैं तो यह फिल्म आपके लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होगी। तो दोस्तों, यह थी थलपति विजय की आने वाली फिल्म और सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड की जाने वाली जेनजी CM के टाइटल के पीछे की पूरी कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह बेहद विस्तृत और ईमानदार विश्लेषण पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है कि क्या थलपति विजय की यह आखिरी फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़कर एक नया इतिहास रच पाएगी? और बॉबी देओल के साथ उनकी यह टक्कर आपको कितनी रोमांचक लगती है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और इसमें दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर करें। इसे अपने सभी सिनेमा प्रेमी दोस्तों थलपति विजय के फैंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सिनेमा के दुनिया से जुड़ा ऐसा ही धमाकेदार और सच्चा कंटेंट आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में किसी नए सिनेमाई टॉपिक रिव्यू और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर आज की इस बेहद खास और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार थलपति विजय की उस फिल्म के बारे में, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर पिछले कई महीनों से अलग ही तूफान मचा हुआ है और जिसे इंटरनेट पर जेनजी CM के नाम से लगातार सर्च कर रहे हैं। जैसे ही इस फिल्म का जिक्र आता है वैसे ही सिनेमा प्रेमियों और फैंस के बीच एक ऐसा रोमांच और दीवानगी पैदा हो जाती है, इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।
इस समय थलपति विजय का नाम हर जगह छाया हुआ है, क्योंकि उनका सिनेमाई सफर और उनका वास्तविक राजनीतिक सफर दोनों ही इतिहास रचने के कगार पर खड़े हैं। इस वीडियो में हम इस विषय पर पूरी गहराई तक जाएंगे, एक एक अफवाह और सच्चाई परखेंगे और आपके सामने उस असली प्रोजेक्ट की पूरी कहानी को रखेंगे जिसे देखने के लिए आज पूरी दुनिया बेताब है। आप लोग अपनी सीट की बेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का यह विश्लेषण अब तक का सबसे बड़ा और विस्तृत रिव्यू होने वाला है, जिसमें हम इस फिल्म के हर एक पहलू और का बारीकी से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की बेसिक मूवी इन्फॉर्मेशन और इसके पीछे के असली सच के बारे में। इंटरनेट पर चल रहे जेएनजी सीएम टाइटल को लेकर बहुत से लोग असमंजस में हैं, लेकिन इसे विस्तार से समझना बेहद जरूरी है। आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियली तमिल सिनेमा या किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस द्वारा जेएनजी सीएम नाम के कोई फिल्म अनाउंस नहीं की गई है। असल में हुआ यह है कि थलपति विजय ने जब से अपनी राजनीतिक पार्टी टीवीके की घोषणा की है जब से वो सक्रिय रूप से राजनीति में उतरे, तब से फैंस उनके भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में देखने लगे हैं। सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स पर फैंस ने उनकी पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्मों जैसे सरकार, मेरसल और कथी के राजनीतिक दृश्य और भाषणों को आपस में जोड़कर एआई तकनीक और बेहतरीन एडिटिंग का इस्तेमाल करके कई काल्पनिक ट्रेलर और क्लिप्स तैयार किए हैं। इन क्लिप्स को इंटरनेट पर जेएनजी सीएम का टाइटल दिया गया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। लेकिन अगर हम बात करें थलपति विजय की उस असली और सबसे बड़ी और आधिकारिक फिल्म की, जो उसके कैरियर की अंतिम फिल्म मानी जा रही है, तो उसका नाम जन नायगन है। इस प्रोजेक्ट को शुरुआती दिनों में थलापति 69 के नाम से जाना जाता था, लेकिन यह उनके शानदार और ऐतिहासिक कैरियर की 69वीं फिल्म है। इस महाप्रोजेक्ट के निर्देशन की जिम्मेदारी तमिल सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली और यथार्थवादी निर्देशकों में से एक एच.एस. विनोद को सौंपी गई है। वे अपनी फिल्मों में सामाजिक मुद्दों और मनोरंजन का बेहतरीन संतुलन बनाने के लिए मशहूर है। इस विशालकाय फिल्म को केविन प्रोडक्शंस के प्रतिष्ठित बैनर तले बहुत बड़े स्तर पर प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसके मुख्य निर्माता वेंकट के नारायण है। केविन प्रोडक्शंस इस सबसे पहले कन्नड़ और दक्षिण भारतीय सिनेमा के कई बड़े प्रोजेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट और प्रोड्यूस कर चुका है, लेकिन यह उनका अब तक का सबसे बड़ा वेंचर है। अगर हम इस फिल्म की बजट की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री के भीतर से आ रही खबरों के मुताबिक इसका बजट लगभग 300 करोड़ से लेकर 500 करोड़ रुपए के बीच तय किया गया है। यह बजट इतना बड़ा है कि जन नायगन को न केवल थलपति विजय के कैरियर की बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी और भव्य फिल्मों की सूची में शामिल कर देता है। इस भारी भरकम बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा फिल्म के बड़े बड़े सेट्स, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक्शन दृश्यों और कलाकार को फीस पर खर्च किया जा रहा है। प्री प्रोडक्शन के स्तर पर इस फिल्म को लेकर पिछले 1 साल से बेहद गुपचुप और बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई थी। डायरेक्टर एच. विनोद ने इस फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट पर महीनों तक काम किया ताकि वह थलपति विजय के फैंस की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतर सके। इस फिल्म से जुड़ा सबसे दिलचस्प और भावुक कर देने वाला तथ्य यह है कि थलपति विजय के पूरी एक्टिंग करियर की आखिरी फिल्म होने वाली है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विजय अब पूर्ण रूप से राजनीति में कदम रख चुके हैं और उन्होंने यह साफ कर दिया है कि इस फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद उस सिनेमा की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे, ताकि वे अपनी पार्टी और तमिलनाडु की जनता की सेवा पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सके। इसी वजह से इस फिल्म को लेकर पूरे देश में एक अलग ही प्रकार का भावुक और ऐतिहासिक माहौल बना हुआ है। अब आते हैं इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी यानी इसकी शानदार और धमाकेदार स्टार कास्ट पर। इस ब्लॉकबस्टर ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के केंद्र में खड़े हैं हम सबके चहेते और बॉक्स ऑफिस के सुल्तान थलापति विजय। विजय इस फिल्म में एक ऐसे अवतार में नजर आने वाले हैं जो उनके अब तक के सभी किरदारों से कहीं ज्यादा परिपक्व, आक्रामक और प्रभावशाली होने वाला है। उनके अपोजिट फीमेल लीड के रूप में भारतीय सिनेमा की बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े को साइन किया गया है। पूजा हेगड़े इससे पहले विजय के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म बीस्ट में काम कर चुकी है, जहां उनके गाने रबीता ने पूरी दुनिया में धूम मचाई थी। इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस बेहद पसंद करते हैं, इसलिए मेकर्स ने एक बार फिर से इस जोड़ी पर भरोसा जताया है। उनके साथ ही इस फिल्म में एक और महत्वपूर्ण महिला किरदार के लिए मलयालम सिनेमा से नई सनसनी ममिता बैजू को भी शामिल किया गया है। ममिता बैजू ने अपनी फिल्म प्रेमलू से पूरे देश के युवाओं को दिल में एक खास जगह बनाई है और इस फिल्म में उनका होना युवाओं को थिएटर तक खींचने का एक बड़ा जरिया बनेगा। सपोर्टिंग कास्ट के मामले में भी मेकर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और इस बार फिल्म में एक से बढ़कर एक दिग्गज कलाकारों की फौज खड़ी की गई है। फिल्म के मुख्य विलेन यानी मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में बॉलीवुड के बेहद लोकप्रिय और एनिमल फिल्म के अपनी दूसरी पारी में तहलका मचाने वाले एक्टर बॉबी देओल को चुना गया है। बॉबी देओल का खलनायक का रूप आजकल दर्शकों के लिए सिर चढ़कर बोल रहा है।
और जब पर्दे पर थलपति विजय और बॉबी देओल का बीच आमना सामना होगा तो सिनेमा घरों में तालियों और सीटियों की गूंज रुकने वाली नहीं है। इन दोनों की टक्कर इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण होने वाली है। उनके अलावा फिल्म में अभिनय की यूनिवर्सिटी कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देंगे। प्रकाश राज और थलपति विजय की जोड़ी ने अतीत में गिल्ली और पोकिरी जैसी कल्ट क्लासिक फिल्मों में कमाल का काम किया है, इसलिए इन्हें दोबारा साथ देखना किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं होगा। साथ ही तमिल सिनेमा के जाने माने निर्देशक और अभिनेता गौतम वासुदेव मेनन, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री प्रियामणि और दमदार अभिनेता नरेन भी इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिकाएं निभाते नजर आएंगे। जहां तक बात एक्टिंग परफॉर्मेंस के विश्लेषण की है तो क्योंकि फिल्म अभी पूरी तरह से दर्शकों के सामने नहीं आई है, इसलिए हर एक कलाकार की व्यक्तिगत परफॉर्मेंस की पूरी जानकारी अभी ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है। लेकिन इस कदर प्रतिभाशाली और अनुभवी स्टार कास्ट को देखकर कोई भी आंख बंद करके यह कह सकता है कि अभिनय के मामले में यह फिल्म एक मास्टर क्लास साबित होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी यानी इसके स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में, जो आपको बिना किसी सस्पेंस को खराब किए हुए इस फिल्म की दुनिया से रूबरू कराएगी। जैसा कि फिल्म का नाम जय नायगन है, जिसका सीधा मतलब होता है जनता का नेता, और जिस तरह सोशल मीडिया पर इसे जेन जी सीएम का टैग दिया गया है, उससे यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस फिल्म का मूल कथानक एक बेहद ठोस, तीखा, प्रासंगिक पॉलिटिकल एक्शन और सोशल ड्रामा पर आधारित है। फिल्म की कहानी के केंद्र में एक ऐसा आम इंसान है जो देश की युवा पीढ़ी यानी जेन जी की सोच, उनकी समस्याएं, उनकी आधुनिक तकनीक और उनके नजरियों को अच्छी तरह से समझता है। थलपति विजय का किरदार फिल्म में से एक ऐसे आधुनिक नेता या एक्टिविस्ट का है जो केवल पुराने ढारे की राजनीति पर विश्वास नहीं करता, बल्कि वह आज के युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। कहानी का मुख्य संघर्ष तब शुरू होता है जब यह नायक समाज में फैले भ्रष्टाचार, कॉर्पोरेट जगत के काले कारनामों और पुरानी पीढ़ी के भ्रष्ट राजनेताओं के बिछाए गए जाल से सीधा टकरा जाता है। फिल्म में यह दिखाया जाएगा कि कैसे आज का युवा बारीक बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और कमियों और सोशल मीडिया के जरिए होने वाले हेरफेर से परेशान है, और कैसे विजय का इस किरदार इन युवाओं की आवाज़ बनता है। फिल्म का प्लॉट केवल चुनावी राजनीति के इर्द गिर्द नहीं घूमता, बल्कि यह एक आम आदमी के अधिकारों, सामाजिक न्याय और व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है। निर्देशक विनोद ने अपनी तीखी स्क्रिप्टिंग के लिए जाने जाते हैं, इसलिए कहानी में कई ऐसे मोड़ और सस्पेंस डाले गए हैं जो दर्शकों को अपनी खुशियों से बांध कर रखेंगे। नायक को सिस्टम को बदलने के लिए किन किन कुर्बानियों से गुजरना पड़ता है और उसे रोकने के लिए बॉबी देओल का नकारात्मक किरदार किस हद तक जाता है, यही इस फिल्म का मुख्य रोमांच है। चूंकि मेकर्स ने फिल्म की मुख्य कहानी को बेहद गोपनीय रखा है ताकि दर्शकों का मजा किरकिरा न हो, इसलिए फिल्म की पूरी विस्तृत कहानी और अंतिम क्लाइमैक्स से जुड़ी बारीक जानकारियां अभी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि यह कहानी हर भारतीय के दिल को छूने वाली है और युवाओं में एक नया जोश भर देगी। अब नजर डालते हैं इस मेगा बजट की फिल्म के टेक्निकल साइड पर, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिनेमा बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। इस फिल्म को तकनीकी रूप से इतना सुदृढ़ बनाया गया है कि इसका एक एक फ्रेम सोने की तरह चमकता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी सत्येंद्र सूर्यन को दी गई है। सत्येंद्र सूर्यन ने इससे पहले कैथी और मास्टर जैसे फिल्मों में अपने शानदार कैमरे के काम और लाइटिंग से दर्शकों का मंत्रमुग्ध किया था। फिल्म में भी उन्होंने जिस तरह से बड़े बड़े राजनीतिक रैलियों के दृश्य, रात के समय फिल्माए गए एक्शन सीन्स और किरदारों के क्लोजअप शॉट्स को कैप्चर किया है, वह देखने लायक है। फिल्म की एडिटिंग का काम प्रदीप इंजीनियर राघव संभाल रहे हैं। एक भारी भरकम पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म में एडिटिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है ताकि कहानी कहीं भी सुस्त न पड़े और दर्शकों का ध्यान भटके नहीं। प्रदीप की तेज तर्रार एडिटिंग इस फिल्म को एक बेहतरीन और रसीली रफ्तार देती है, जिसे 2.5-3 घंटे की यह फिल्म पलक झपकते ही निकल जाती है। फिल्म के सबसे बड़े आकर्षण में से एक इसके एक्शन सीक्वेंसेज हैं, जिन्हें भारत के सबसे बेहतरीन स्टंट कोरियोग्राफर अनिल अरसू ने डिजाइन किया है। अनिल अरसू ने विजय के स्टारडम और उनकी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए बेहद कड़क, यथार्थवादी और साथ ही मास अपील वाले फिल्म के सबसे बड़े आकर्षणों में से इसके एक्शन सीन्स हैं, जिन्हें भारत के सबसे बड़े बेहतरीन स्टंट कोरियोग्राफर अनिल अरसू ने डिजाइन किया है। अनिल अरसू ने विजय के स्टारडम और उनकी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए बेहद कड़क, यथार्थवादी और साथ ही मास अपील वाले स्टंट्स तैयार किए हैं। फिल्म में हमें गाड़ियों के चेंज सीक्वेंस, 1-on-1 हैंड कॉम्बैट और बड़े पैमाने पर किए गए ब्लास्ट सीन देखने को मिलते हैं। जहां तक कि फिल्म के VFX और कलर ग्रेडिंग की है तो फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम इस समय दुनिया के बेहतरीन स्टूडियोज में चल रहा है ताकि विजुअल इफेक्ट्स एक असली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लगे। चूँकि इन तकनीकी पहलुओं पर अभी अंतिम कार्य चल रहा है, इसलिए VFX स्टूडियो और कलर पैलेट की सटीक जानकारी की रिपोर्ट अभी तक ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो भी फुटेज अब तक सामने आए हैं वो तकनीकी रूप से बेहद उत्कृष्ट हैं। अब बात करते हैं उस पहलू पर जिसने बिना थलपति विजय की कोई भी फिल्म अधूरी रह जाती है, और वह है इसका म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर।
इस फिल्म के संगीत की कमान भारतीय संगीत उद्योग के मौजूदा समय के सबसे बड़े रॉक स्टार अनिरुद्ध रविचंद्र के हाथों में है। अनिरुद्ध और थलपति विजय की जोड़ी तब भी साथ आती है तब तक म्यूजिकल रिकॉर्ड्स के ऊपर खच्चे उड़ जाते हैं। इस फिल्म में भी अनिरुद्ध ने थलपति के फैंस के नाम को पहचानते हुए एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने तैयार किए हैं। फिल्म का मुख्य एंथम और इंट्रो सॉन्ग थलापति कचेरी इंटरनेट पर आते ही ब्लॉकबस्टर हो चुका है, जिसने हर जगह धूम मचा रखी है। गानों के अलावा जो चीज़ इस फिल्म को सिनेमा घरों में एक अलग असर पर ले जाती है वह है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। अनिरुद्ध का बैकग्राउंड स्कोर इतना दमदार और प्रभावी है कि जब भी थलपति विजय स्क्रीन पर एंट्री लेते हैं या कोई दमदार डायलॉग बोलते हैं तो बीजीएम उस सीन के प्रभाव को 10 गुना बढ़ा देता है। संगीत के इस जादू ने फिल्म के प्रति लोगों की दीवानगी को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, अब अगर हम बात करें पब्लिक और क्रिटिक्स रिव्यूज के बारे में, तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह फिल्म अभी पूरी तरह से दुनिया भर के सिनेमा घरों में व्यापक रूप से अब अगर हम बात करें पब्लिक और क्रिटिक्स रिव्यूज के बारे में, तो जैसा कि हम यह जानते हैं कि यह फिल्म अभी पूरी तरह से दुनिया भर के सिनेमा घरों में व्यापक रूप से रिलीज नहीं हुई है। इसी वजह से आम जनता का अंतिम रिस्पांस थिएटर से निकलने वाले दर्शकों का लाइव रिएक्शंस और देश विदेश के जाने माने फिल्म समीक्षकों यानी क्रिटिक्स की डिटेल्स, रेटिंग्स और रिव्यूज अभी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फिल्म के टीजर, गानों और पोस्टर्स को लेकर दीवानगी देखने को मिल रही वह किसी सुनामी से कम नहीं है। हर एक पोस्ट पर लाखों लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं और फैंस ने अभी से ही इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा यह पॉजिटिव माहौल यह साफ दर्शाता है कि दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए कितना ज़्यादा उत्सुक हैं। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो फिल्म अभी थिएटर्स में नहीं आई है, इसलिए इसके ओपनिंग डे कलेक्शन, पहले वीकेंड की कलेक्शन, घरेलू बॉक्स ऑफिस यानी इंडिया कलेक्शन और ओवरसीज यानी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन सामने नहीं आए हैं। इस वजह से फिल्म के फाइनल हिट, सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर स्टेटस की आधिकारिक जानकारी अभी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स और बॉक्स ऑफिस के विश्लेषकों का मानना है कि थलपति विजय की आखिरी फिल्म होने के कारण यह अपने पहले ही दिन कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर देगी और भारतीय सिनेमा के इतिहास में ओपनिंग डे पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फिल्मों में शीर्ष स्थान पर पहुंच सकती है। अब बात करते हैं OTT रिलीज और डिजिटल राइट्स से जुड़े उन अपडेट्स के बारे में जिसे जानने के लिए आज का युवा वर्ग और घर बैठे फिल्म देखने वाले दर्शकों का सबसे ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। आज के डिजिटल युग में किसी भी बड़ी फिल्म का OTT प्लेटफॉर्म पर आना एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। अंदरूनी सूत्रों और फिल्म ट्रेड से आ रही पुख्ता खबरों के अनुसार इस प्रोजेक्ट के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स को OTT की दुनिया के सबसे प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक रिकॉर्ड तोड़कर ऐतिहासिक जमीन पर खरीद लिया है। अंदरूनी सूत्रों और फिल्म ट्रेड से आ रही पुख्ता खबरों के अनुसार इस प्रोजेक्ट के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने एक रिकॉर्ड तोड़ और ऐतिहासिक कीमत पर खरीद लिया है। मेकर्स और नेटफ्लिक्स के बीच हुई यह डील इस साल की सबसे बड़ी महंगी डील्स में से एक बताई जा रही है। हालांकि नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म के फाइनल OTT रिलीज डेट क्या होगी या थिएटर रिलीज के कितने दिन बाद इस ऐप पर स्ट्रीम की जाएगी, इसकी सटीक तारीख और इसके साथ ही उपलब्ध होने वाली सभी भाषाओं की पूरी सूची अभी मेकर्स के द्वारा ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। हालांकि नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म की फाइनल OTT रिलीज डेट क्या होगी और यह थिएटर रिलीज के कितने दिनों बाद ऐप पर स्ट्रीम की जाएगी, इसकी सटीक तारीख और इसके साथ ही उपलब्ध होने वाली सभी भाषाओं की पूरी सूची अभी मेकर्स द्वारा ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई है। लेकिन यह पूरी तरह से तय है कि फिल्म अपनी थिएटर रिलीज के कुछ हफ्तों बाद तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी जैसे बड़ी भाषाओं में शानदार UHD क्वालिटी में नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी। ग्लोबल रिस्पॉन्स और हिंदी वर्जन के अपडेट्स पर नजर डालें तो थलपति विजय अब केवल तमिलनाडु या दक्षिण भारत के स्टार नहीं रह गए हैं, बल्कि उनकी लोकप्रियता पूरे भारत और विदेशों में फैल चुकी है। उत्तर भारत के दर्शकों के बीच उनकी डब फिल्मों का एक बहुत बड़ा और वफादार फैंस बेस है जो उनकी हर फिल्म का बेसब्री से इंतजार करता है। इसी भारी डिमांड को देखते हुए मेकर्स ने इस फिल्म को बहुत बड़े पैन इंडिया स्केल पर रिलीज करने का फैसला लिया है। इस फिल्म को तमिल के साथ साथ हिंदी वर्जन में भी बेहद उच्च स्तर की डबिंग के साथ पूरे भारत और देश के अन्य हिस्सों के सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा। हिंदी ऑडियंस के लिए इस फिल्म के डायलॉग्स को इस तरह से ढाला जा रहा है कि ताकि उत्तर भारत के दर्शक भी इसके राजनीतिक और सामाजिक संदेश को आसानी से समझ सके। हालांकि इसका सटीक डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनर्स, स्क्रीन काउंट और हिंदी बेल्ट के लिए विशेष डबिंग आर्टिस्ट के नामों की पूरी और आधिकारिक जानकारी अभी पूरी तरह से ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है और इतना साफ है कि हिंदी दर्शकों को इस फिल्म को देखने में कोई परेशानी नहीं होगी और वे इसका भरपूर आनंद ले सकेंगे। अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट का ओवरऑल और वर्डिक्ट यानी अंतिम निष्कर्ष निकालें तो इस फिल्म का सबसे बड़ी ताकत और इसकी USP खुद सुपरस्टार थलपति विजय का एक विशाल काय स्टारडम है जो किसी भी कमजोर सीन को यादगार बना देता है। इसके साथ ही निर्देशक विनोद की यथार्थवादी और कसी हुई कहानी, बॉबी देओल के रूप में एक बेहद खूंखार और फ्रेश विलन की मौजूदगी
और अनिरुद्ध रविचंद्रन का ब्लॉकबस्टर संगीत इस फिल्म के सबसे मजबूत स्तंभ है, जो इसे एक मस्ट वॉच फिल्म की श्रेणी में लाते हैं। इसके अलावा विजय के एक्टिंग की करियर की आखिरी फिल्म होना अपने आप में एक ऐसा इमोशनल फैक्टर है जो करोड़ों फैंस को भावुक करता है और उन्हें थिएटर तक आने पर मजबूर करता है। जहां तक बात करें इसकी कमजोरियों यानी वीकनेस की, तो फिल्म अभी पूरी तरह से रिलीज होकर सामने नहीं आई है, इसलिए इसके स्क्रीन प्ले या मेकिंग में किसी भी कमी के बारे में बात करना पूरी तरह से जल्दबाजी और बेईमानी होगी। यह फिल्म विशेष रूप से उन सभी दर्शकों के लिए बेहतरीन तोहफा साबित होने वाली है जो सिनेमा में हाई वोल्टेज मास एक्शन, बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी, गहरी राजनीतिक समझ और एक बेहद मनोरंजक सोशल ड्रामा फिल्म देखना पसंद करते हैं। अगर आप थलपति विजय के फैन हैं तो यह फिल्म आपके लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगी। तो दोस्तों, यह थी थलपति विजय की आने वाली फिल्म और सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड की जाने वाली जेनजी सीएम के टाइटल के पीछे की पूरी कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह बेहद विस्तृत और ईमानदार विश्लेषण पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है कि क्या थलपति विजय की यह आखिरी फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़कर एक नया इतिहास रच पाएगी? और बॉबी देओल के साथ उनकी यह टक्कर आपको कितनी रोमांचक लगती है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और इसमें दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर करें। इसे अपने सभी सिनेमा प्रेमी दोस्तों और थलपति विजय के फैंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सिनेमा के दुनिया से जुड़ा ऐसा ही धमाकेदार और सच्चा कंटेंट आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में किसी नए सिनेमाई टॉपिक रिव्यू और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर आज की इस बेहद खास और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार थलपति विजय की उस फिल्म के बारे में, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर पिछले कई महीनों से अलग ही तूफान मचा हुआ है और जिसे इंटरनेट पर जेनजी सीएम के नाम से लगातार सर्च कर रहे हैं। जैसे ही इस फिल्म का जिक्र आता है, वैसे ही सिनेमा प्रेमियों और फैंस के बीच एक ऐसा रोमांच और दीवानगी पैदा हो जाती है, इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस समय थलपति विजय का नाम हर जगह छाया हुआ है, क्योंकि उनका सिनेमाई सफर और उनका वास्तविक राजनीतिक सफर दोनों ही इतिहास रचने के कगार पर खड़े हैं। इस वीडियो में हम इस विषय पर पूरी गहराई तक जाएंगे, एक एक अफवाह और सच्चाई परखेंगे और आपके सामने उस असली प्रोजेक्ट की पूरी कहानी को रखेंगे, जिसे देखने के लिए आज पूरी दुनिया बेताब है। आप लोग अपनी सीट की बेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का यह विश्लेषण अब तक का सबसे बड़ा और विस्तृत रिव्यू होने वाला है, जिसमें हम इस फिल्म के हर एक पहलू का बारीकी से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की बेसिक मूवी इन्फॉर्मेशन और इसके पीछे के असली सच के बारे में। इंटरनेट पर चल रहे जेनजी सीएम टाइटल को लेकर बहुत से लोग असमंजस में हैं, लेकिन इसे विस्तार से समझना बेहद जरूरी है। आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियली तमिल सिनेमा या किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस द्वारा जेनजी सीएम नाम के कोई फिल्म अनाउंस नहीं की गई है। असल में हुआ यह है कि थलपति विजय ने जब से अपनी राजनीतिक पार्टी टीवीके की घोषणा की है जब से वह सक्रिय रूप से राजनीति में उतरे, तब से फैंस उनके भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में देखने लगे हैं। सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स पर फैंस ने उनकी पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्मों जैसे सरकार, मेरसल और कथी के राजनीतिक दृश्य और भाषणों को आपस में जोड़कर एआई तकनीक और बेहतरीन एडिटिंग का इस्तेमाल करके कई काल्पनिक ट्रेलर और क्लिप्स तैयार किए हैं। इन क्लिप्स को इंटरनेट पर जेनजी सीएम का टाइटल दिया गया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। लेकिन अगर हम बात करें थलपति विजय की उस असली और सबसे बड़ी और आधिकारिक फिल्म की, जो उसके कैरियर की अंतिम फिल्म मानी जा रही है, तो उसका नाम जन नायगन है। इस प्रोजेक्ट को शुरुआती दिनों में थलपति 69 के नाम से जाना जाता था, लेकिन यह उनके शानदार और ऐतिहासिक कैरियर की 69वीं फिल्म है। इस प्रोजेक्ट के निर्देशन की जिम्मेदारी तमिल सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली और यथार्थवादी निर्देशकों में से एक एच.एस. विनोद को सौंपी गई है। वे अपनी फिल्मों में सामाजिक मुद्दों और मनोरंजन का बेहतरीन संतुलन बनाने के लिए मशहूर हैं। इस विषय काल फिल्म को केविन प्रोडक्शंस के प्रतिष्ठित बैनर तले बहुत बड़े स्तर पर प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसके मुख्य निर्माता वेंकट के नारायण हैं। केविन प्रोडक्शंस इस सबसे पहले कन्नड़ और दक्षिण भारतीय सिनेमा के कई बड़े प्रोजेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट और प्रोड्यूस कर चुका है, लेकिन यह उनका अब तक का सबसे बड़ा वेंचर है। अगर हम इस फिल्म की बजट की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री के भीतर से आ रही खबरों के मुताबिक इसका बजट लगभग 300 करोड़ से लेकर 500 करोड़ रुपए के बीच तय किया गया है। यह बजट इतना बड़ा है कि जन नायगन को न केवल थलपति विजय के कैरियर की बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी और भव्य फिल्मों की सूची में शामिल कर देता है। इस भारी भरकम बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा फिल्म के बड़े बड़े सेट्स, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक्शन दृश्यों और कलाकार को फीस पर खर्च किया जा रहा है। प्री प्रोडक्शन के स्तर पर इस फिल्म को लेकर पिछले 1 साल से बेहद गुपचुप और बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई थी।
डायरेक्टर एच विनोद ने इस फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट पर महीनों तक काम किया ताकि वह थलपति विजय के फैंस की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतर सके। इस फिल्म से जुड़ा सबसे दिलचस्प और भावुक कर देने वाला तथ्य यह है कि थलपति विजय के पूरी एक्टिंग करियर की आखिरी फिल्म होने वाली है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विजय अब पूर्ण रूप से राजनीति में कदम रख चुके हैं और उन्होंने यह साफ कर दिया है कि इस फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद उस सिनेमा की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे ताकि वे अपनी पार्टी और तमिलनाडु की जनता की सेवा पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सके। इसी वजह से इस फिल्म को लेकर पूरे देश में एक अलग ही प्रकार का भावुक और ऐतिहासिक माहौल बना हुआ है। अब आते हैं इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी यानी इसकी शानदार और धमाकेदार स्टार कास्ट पर। इस ब्लॉकबस्टर ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के केंद्र में खड़े हैं हम सबके चहेते और बॉक्स ऑफिस के सुल्तान थलापति विजय। विजय इस फिल्म में एक ऐसे अवतार में नजर आने वाले हैं जो उनके अब तक के सभी किरदारों से कहीं ज्यादा परिपक्व, आक्रामक और प्रभावशाली होने वाला है। उनके अपोजिट फीमेल लीड के रूप में भारतीय सिनेमा की बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े को साइन किया गया है। पूजा हेगड़े इससे पहले विजय के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म बीस्ट में काम कर चुकी है, जहां उनके गाने रबीता ने पूरी दुनिया में धूम मचाई थी। इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस बेहद पसंद करते हैं, इसलिए मेकर्स ने एक बार फिर से इस जोड़ी पर भरोसा जताया है। उनके साथ ही इस फिल्म में एक और महत्वपूर्ण महिला किरदार के लिए मलयालम सिनेमा से नई सनसनी ममिता बैजू को भी शामिल किया गया है। ममिता बैजू ने अपनी फिल्म प्रेमलू से पूरे देश के युवाओं को दिल में एक खास जगह बनाई है और इस फिल्म में उनका होना युवाओं को थिएटर तक खींचने का एक बड़ा जरिया बनेगा। सपोर्टिंग कास्ट के मामले में भी मेकर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और इस बार फिल्म में एक से बढ़कर एक दिग्गज कलाकारों की फौज खड़ी की गई है। फिल्म के मुख्य विलेन यानी मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में बॉलीवुड के बेहद लोकप्रिय और एनिमल फिल्म के अपनी दूसरी पारी में तहलका मचाने वाले एक्टर बॉबी देओल को चुना गया है। बॉबी देओल का खलनायक का रूप आजकल दर्शकों के लिए सिर चढ़कर बोल रहा है और जब पर्दे पर थलापति विजय और बॉबी देओल का बीच आमना सामना होगा तो सिनेमा घरों में तालियों और सीटियों की गूंज रुकने वाली नहीं है। इन दोनों की टक्कर इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण होने वाली है। उनके अलावा फिल्म में अभिनय की यूनिवर्सिटी कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देंगे। प्रकाश राज और थलपति विजय की जोड़ी ने अतीत में गिल्ली और पोकिरी जैसी कल्ट क्लासिक फिल्मों में कमाल का काम किया है, इसलिए इन्हें दोबारा साथ देखना किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं होगा। साथ ही तमिल सिनेमा के जाने माने निर्देशक और अभिनेता गौतम वासुदेव मेनन, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री प्रियामणि और दमदार अभिनेता नरेन भी इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिकाएं निभाते नजर आएंगे। जहां तक बात एक्टिंग परफॉर्मेंस के विश्लेषण की है तो क्योंकि फिल्म अभी पूरी तरह से दर्शकों के सामने नहीं आई है, इसलिए हर एक कलाकार की व्यक्तिगत परफॉर्मेंस की पूरी जानकारी अभी ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है। लेकिन इस कदर प्रतिभाशाली और अनुभवी स्टार कास्ट को देखकर कोई भी आंख बंद करके यह कह सकता है कि अभिनय के मामले में यह फिल्म एक मास्टर क्लास साबित होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी यानी इसके स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में, जो आपको बिना किसी सस्पेंस को खराब किए हुए इस फिल्म की दुनिया से रूबरू कराएगी। जैसा कि फिल्म का नाम जय नायगन है, जिसका सीधा मतलब होता है जनता का नेता, और जिस तरह सोशल मीडिया पर इसे जेनजी सीएम का टैग दिया गया है, उससे यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस फिल्म का मूल कथानक एक बेहद ठोस, तीखा, प्रासंगिक पॉलिटिकल एक्शन और सोशल ड्रामा पर आधारित है। फिल्म की कहानी के केंद्र में एक ऐसा आम इंसान है जो देश की युवा पीढ़ी यानी जेनजी की सोच, उनकी समस्याएं, उनकी आधुनिक तकनीक और उनके नजरियों को अच्छी तरह से समझता है। थलापति विजय का किरदार फिल्म में से एक ऐसे आधुनिक नेता या एक्टिविस्ट का है जो केवल पुराने ढारे की राजनीति पर विश्वास नहीं करता, बल्कि वह आज के युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। कहानी का मुख्य संघर्ष तब शुरू होता है जब यह नायक समाज में फैले भ्रष्टाचार, कॉर्पोरेट जगत के काले कारनामों और पुरानी पीढ़ी के भ्रष्ट राजनेताओं के बिछाए गए जाल से सीधा टकरा जाता है। फिल्म में यह दिखाया जाएगा कि कैसे आज का युवा बारिक बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और कमियों और सोशल मीडिया के जरिए होने वाले हेरफेर से परेशान है और कैसे विजय का इस किरदार इन युवाओं की आवाज बनता है। फिल्म का प्लॉट केवल चुनावी राजनीति के इर्द गिर्द नहीं घूमता, बल्कि यह एक आम आदमी के अधिकारों, सामाजिक न्याय और व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है। निर्देशक विनोद ने अपनी तीखी स्क्रिप्टिंग के लिए जाने जाते हैं, इसलिए कहानी में कई ऐसे मोड़ और सस्पेंस डाले गए हैं जो दर्शकों को अपनी खुशियों से बांध कर रखेंगे। नायक को सिस्टम को बदलने के लिए किन किन कुर्बानियों से गुजरना पड़ता है और उसे रोकने के लिए बॉबी देओल का नकारात्मक किरदार किस हद तक जाता है, यही इस फिल्म का मुख्य रोमांच है। चूंकि मेकर्स ने फिल्म की मुख्य कहानी को बेहद गोपनीय रखा है ताकि दर्शकों का मजा किरकिरा न हो, इसलिए फिल्म की पूरी विस्तृत कहानी और अंतिम क्लाइमैक्स से जुड़ी बारीक जानकारियां अभी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि यह कहानी हर भारतीय के दिल को छूने वाली है और युवाओं में एक नया जोश भर देगी। अब नजर डालते हैं इस मेगा बजट की फिल्म के टेक्निकल साइड पर, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिनेमा बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है।
इस फिल्म को तकनीकी रूप से इतना सुदृढ़ बनाया गया है कि इसका एक एक फ्रेम सोने की तरह चमकता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी सत्यन सूर्यन को दी गई है। सत्यन सूर्यन ने इससे पहले कैथी और मास्टर जैसे फिल्मों में अपने शानदार कैमरे के काम और लाइटिंग से दर्शकों का मंत्रमुग्ध किया था। फिल्म में भी उन्होंने जिस तरह से बड़े बड़े राजनीतिक रैलियों के दृश्य, रात के समय फिल्माए गए एक्शन सीन्स और किरदारों के क्लोजअप शॉट्स को कैप्चर किया है, वह देखने लायक है। फिल्म की एडिटिंग का काम प्रदीप इंजीनियर राघव संभाल रहे हैं। एक भारी भरकम पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म में एडिटिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है ताकि कहानी कहीं भी सुस्त न पड़े और दर्शकों का ध्यान भटके नहीं। प्रदीप की तेज तर्रार एडिटिंग इस फिल्म को एक बेहतरीन और रसीली रफ्तार देती है। इसे 2.5-3 घंटे की यह फिल्म पलक झपकते ही निकल जाती है। फिल्म के सबसे बड़े आकर्षण में से एक इसके एक्शन सीक्वेंसेज हैं, जिन्हें भारत के सबसे बेहतरीन स्टंट कोरियोग्राफर अनिल अरसू ने डिजाइन किया है। अनिल अरसू ने विजय के स्टारडम और उनकी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए बेहद कड़क यथार्थवादी और साथ ही मास अपील वाले फिल्म के सबसे बड़े आकर्षणों में से इसके एक्शन सीन्स हैं, जिन्हें भारत के सबसे बड़े बेहतरीन स्टंट कोरियोग्राफर अनिल अरसू ने डिजाइन किया है। अनिल अरसू ने विजय के स्टारडम और उनकी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए बेहद कड़क यथार्थवादी और साथ ही मास अपील वाले स्टंट्स तैयार किए हैं। फिल्म में हमें गाड़ियों के चेन सीक्वेंस, 1-on-1 हैंड कॉम्बैट और बड़े पैमाने पर किए गए ब्लास्ट सीन देखने को मिलते हैं। जहां तक कि फिल्म के VFX का कलर ग्रेडिंग की है तो फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम इस समय दुनिया के बेहतरीन स्टूडियोज में चल रहा है ताकि विजुअल इफेक्ट्स एक असली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लगे। चूँकि इन तकनीकी पहलुओं पर अभी अंतिम कार्य चल रहा है, इसलिए VFX स्टूडियो और कलर पैलेट की सटीक जानकारी की रिपोर्ट अभी तक ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो भी फुटेज अब तक सामने आए हैं वो तकनीकी रूप से बेहद उत्कृष्ट हैं। अब बात करते हैं उस पहलू पे जिसने बिना थलपति विजय की कोई भी फिल्म अधूरी रह जाती है, और वह है इसका म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर। इस फिल्म के संगीत की कमान भारतीय संगीत उद्योग के मौजूदा समय के सबसे बड़े रॉक स्टार अनिरुद्ध रविचंद्र के हाथों में है। अनिरुद्ध और थलपति विजय की जोड़ी तब भी साथ आती है तब तक म्यूजिकल रिकॉर्ड्स के ऊपर खच्चे उड़ जाते हैं। इस फिल्म में भी अनिरुद्ध ने थलपति के फैंस के नाम को पहचानते हुए एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने तैयार किए हैं। फिल्म का मुख्य एंथम और इंट्रो सॉन्ग थलपति कचेरी इंटरनेट पर आते ही ब्लॉकबस्टर हो चुका है, जिसने हर जगह धूम मचा रखी है। गानों के अलावा जो चीज़ इस फिल्म को सिनेमा घरों में एक अलग असर पर ले जाती है वह है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। अनिरुद्ध का बैकग्राउंड स्कोर इतना दमदार और प्रभावी है कि जब भी थलपति विजय स्क्रीन पर एंट्री लेते हैं या कोई दमदार डायलॉग बोलते हैं तो BGM उस सीन के प्रभाव को 10 गुना बढ़ा देता है। संगीत के इस जादू ने फिल्म के प्रति लोगों की दीवानगी को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, अब अगर हम बात करें पब्लिक और क्रिटिक्स रिव्यूज के बारे में, तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह फिल्म अभी पूरी तरह से दुनिया भर के सिनेमा घरों में व्यापक रूप से अब अगर हम बात करें पब्लिक और क्रिटिक्स रिव्यूज के बारे में, तो जैसा कि हम यह जानते हैं कि यह फिल्म अभी पूरी तरह से दुनिया भर के सिनेमा घरों में व्यापक रूप से रिलीज नहीं हुई है। इसी वजह से आम जनता का अंतिम रिस्पांस थिएटर से निकलने वाले दर्शकों का लाइव रिएक्शंस और देश विदेश के जाने माने फिल्म समीक्षकों यानी क्रिटिक्स की डिटेल्स, रेटिंग्स और रिव्यूज अभी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फिल्म के टीजर, गानों और पोस्टर्स को लेकर दीवानगी देखने को मिल रही वह किसी सुनामी से कम नहीं है। हर एक पोस्ट पर लाखों लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं और फैंस ने अभी से ही इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा यह पॉजिटिव माहौल यह साफ दर्शाता है कि दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए कितना ज़्यादा उत्सुक हैं। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो फिल्म अभी थिएटर्स में नहीं आई है, इसलिए इसके ओपनिंग डे कलेक्शन, पहले वीकेंड की कलेक्शन, घरेलू बॉक्स ऑफिस यानी इंडिया कलेक्शन और ओवरसीज यानी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन सामने नहीं आए हैं। इस वजह से फिल्म के फाइनल हिट, सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर स्टेटस की आधिकारिक जानकारी अभी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स और बॉक्स ऑफिस के विश्लेषकों का मानना है कि थलपति विजय की आखिरी फिल्म होने के कारण यह अपने पहले ही दिन कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर देगी और भारतीय सिनेमा के इतिहास में ओपनिंग डे पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फिल्मों में शीर्ष स्थान पर पहुंच सकती है। अब बात करते हैं OTT रिलीज और डिजिटल राइट्स से जुड़े उन अपडेट्स के बारे में जिसे जानने के लिए आज का युवा वर्ग और घर बैठे फिल्म देखने वाले दर्शकों का सबसे ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। आज के डिजिटल युग में किसी भी बड़ी फिल्म का OTT प्लेटफॉर्म पर आना एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। अंदरूनी सूत्रों और फिल्म ट्रेड से आ रही पुख्ता खबरों के अनुसार इस महाप्रोजेक्ट के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स को OTT की दुनिया के सबसे प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक रिकॉर्ड तोड़कर ऐतिहासिक जमीन पर खरीद लिया है। अंदरूनी सूत्रों और फिल्म ट्रेड से आ रही पुख्ता खबरों के अनुसार इस महाप्रोजेक्ट के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स को OTT
प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने एक रिकॉर्ड तोड़ और ऐतिहासिक कीमत पर खरीद लिया है। मेकर्स और नेटफ्लिक्स के बीच हुई यह डील इस साल की सबसे बड़ी महंगी डील्स में से एक बताई जा रही है। हालांकि नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म के फाइनल ओटीटी रिलीज डेट क्या होगी या थिएटर रिलीज के कितने दिन बाद इस ऐप पर स्ट्रीम की जाएगी, इसकी सटीक तारीख और इसके साथ ही उपलब्ध होने वाली सभी भाषाओं की पूरी सूची अभी मेकर्स के द्वारा ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। हालांकि नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म की फाइनल ओटीटी रिलीज डेट क्या होगी और यह थिएटर रिलीज के कितने दिनों बाद ऐप पर स्ट्रीम की जाएगी, इसकी सटीक तारीख और इसके साथ ही उपलब्ध होने वाली सभी भाषाओं की पूरी सूची अभी मेकर्स द्वारा ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई है। लेकिन यह पूरी तरह से तय है कि फिल्म अपनी थिएटर रिलीज के कुछ हफ्तों बाद तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी जैसे बड़ी भाषाओं में शानदार UHD क्वालिटी में नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी। ग्लोबल रिस्पॉन्स और हिंदी वर्जन के अपडेट्स पर नजर डालें तो थलपति विजय अब केवल तमिलनाडु या दक्षिण भारत के स्टार नहीं रह गए हैं, बल्कि उनकी लोकप्रियता पूरे भारत और विदेशों में फैल चुकी है। उत्तर भारत के दर्शकों के बीच उनकी डब फिल्मों का एक बहुत बड़ा और वफादार फैंस बेस है, जो उनकी हर फिल्म का बेसब्री से इंतजार करता है। इसी भारी डिमांड को देखते हुए मेकर्स ने इस फिल्म को बहुत बड़े पैन इंडिया स्केल पर रिलीज करने का फैसला लिया है। इस फिल्म को तमिल के साथ साथ हिंदी वर्जन में भी बेहद उच्च स्तर की डबिंग के साथ पूरे भारत और देश के अन्य हिस्सों के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। हिंदी ऑडियंस के लिए इस फिल्म के डायलॉग्स को इस तरह से ढाला जा रहा है कि ताकि उत्तर भारत के दर्शक भी इसके राजनीतिक और सामाजिक संदेश को आसानी से समझ सके। हालांकि इसका सटीक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स, स्क्रीन काउंट और हिंदी बेल्ट के लिए विशेष डबिंग आर्टिस्ट के नामों की पूरी और आधिकारिक जानकारी अभी पूरी तरह से ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है, और इतना साफ है कि हिंदी दर्शकों को इस फिल्म को देखने में कोई परेशानी नहीं होगी और वे इसका भरपूर आनंद ले सकेंगे। अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट का एक ओवरऑल और वर्डिक्ट यानी अंतिम निष्कर्ष निकाले तो इस फिल्म का सबसे बड़ी ताकत और इसकी USP खुद सुपरस्टार थलपति विजय का एक विशाल काय स्टारडम है, जो किसी भी कमजोर सीन को यादगार बना देता है। इसके साथ ही निर्देशक विनोद की यथार्थवादी और कसी हुई कहानी, बॉबी देओल के रूप में एक बेहद खूंखार और फ्रेश विलन की मौजूदगी और अनिरुद्ध रविचंद्रन का ब्लॉकबस्टर संगीत इस फिल्म के सबसे मजबूत स्तंभ है, जो इसे एक मस्ट वॉच फिल्म की श्रेणी में लाते हैं। इसके अलावा विजय के एक्टिंग की कैरियर की आखिरी फिल्म होना अपने आप में एक ऐसा इमोशनल फैक्टर है जो करोड़ों फैंस को भावुक करता है और उन्हें थिएटर तक आने पर मजबूर करता है। जहां तक बात करें इसकी कमजोरियों यानी वीकनेस की, तो फिल्म अभी पूरी तरह से रिलीज होकर सामने नहीं आई है, इसलिए इसके स्क्रीन प्ले या मेकिंग में किसी भी कमी के बारे में बात करना पूरी तरह से जल्दबाजी और बेईमानी होगी। यह फिल्म विशेष रूप से उन सभी दर्शकों के लिए बेहतरीन तोहफा साबित होने वाली है जो सिनेमा में हाई वोल्टेज मास एक्शन, बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी, गहरी राजनीतिक समझ और एक बेहद मनोरंजक सोशल ड्रामा फिल्म देखना पसंद करते हैं। अगर आप थलपति विजय के फैन हैं तो यह फिल्म आपके लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगी। तो दोस्तों, यह थी थलपति विजय की आने वाली फिल्म और सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड की जाने वाली जेनजी CM के टाइटल के पीछे की पूरी कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह बेहद विस्तृत और ईमानदार विश्लेषण पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है कि क्या थलपति विजय की यह आखिरी फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़कर एक नया इतिहास रच पाएगी? और बॉबी देओल के साथ उनकी यह टक्कर आपको कितनी रोमांचक लगती है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और इसमें दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर करें। इसे अपने सभी सिनेमा प्रेमी दोस्तों और थलपति विजय के फैंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सिनेमा के दुनिया से जुड़ा ऐसा ही धमाकेदार और सच्चा कंटेंट आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में किसी नए सिनेमाई टॉपिक रिव्यू और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर आज की इस बेहद खास और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार थलपति विजय की उस फिल्म के बारे में, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर पिछले कई महीनों से अलग ही तूफान मचा हुआ है और जिसे इंटरनेट पर जेनजी CM के नाम से लगातार सर्च कर रहे हैं। जैसे ही इस फिल्म का जिक्र आता है वैसे ही सिनेमा प्रेमियों और फैंस के बीच एक ऐसा रोमांच और दीवानगी पैदा हो जाती है, इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस समय थलपति विजय का नाम हर जगह छाया हुआ है, क्योंकि उनका सिनेमाई सफर और उनका वास्तविक राजनीतिक सफर दोनों ही इतिहास रचने के कगार पर खड़े हैं। इस वीडियो में हम इस विषय पर पूरी गहराई तक जाएंगे, एक एक अफवाह और सच्चाई परखेंगे और आपके सामने उस असली प्रोजेक्ट की पूरी कहानी को रखेंगे, जिसे देखने के लिए आज पूरी दुनिया बेताब है। आप लोग अपनी सीट की बेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का यह विश्लेषण अब तक का सबसे बड़ा और विस्तृत रिव्यू होने वाला है, जिसमें हम इस फिल्म के हर एक पहलू का बारीकी से पोस्टमार्टम करने वाले हैं।
दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की बेसिक मूवी इन्फॉर्मेशन और इसके पीछे के असली सच के बारे में। इंटरनेट पर चल रहे जेएनजी सीएम टाइटल को लेकर बहुत से लोग असमंजस में हैं, लेकिन इसे विस्तार से समझना बेहद जरूरी है। आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियली तमिल सिनेमा या किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस द्वारा जेएनजी सीएम नाम के कोई फिल्म अनाउंस नहीं की गई है। असल में हुआ यह है कि थलपति विजय ने जब से अपने राजनीतिक पार्टी टीवीके की घोषणा की है जब से वह सक्रिय रूप से राजनीति में उतरे, तब से फैंस उनके भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में देखने लगे हैं। सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स पर फैंस ने उनकी पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्मों जैसे सरकार, मेरसल और कथी के राजनीतिक दृश्य और भाषणों को आपस में जोड़कर एआई तकनीक और बेहतरीन एडिटिंग का इस्तेमाल करके कई काल्पनिक ट्रेलर और क्लिप्स तैयार किए हैं। इन क्लिप्स को इंटरनेट पर जेएनजी सीएम का टाइटल दिया गया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। लेकिन अगर हम बात करें थलपति विजय की उस असली और सबसे बड़ी और आधिकारिक फिल्म की, जो उसके कैरियर की अंतिम फिल्म मानी जा रही है, तो उसका नाम जन नायकन है। इस प्रोजेक्ट को शुरुआती दिनों में थलापति 69 के नाम से जाना जाता था, लेकिन यह उनके शानदार और ऐतिहासिक कैरियर की 69वीं फिल्म है। इस महाप्रोजेक्ट के निर्देशन की जिम्मेदारी तमिल सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली और यथार्थवादी निर्देशकों में से एक एच.एस. विनोद को सौंपी गई है। वे अपनी फिल्मों में सामाजिक मुद्दों और मनोरंजन का बेहतरीन संतुलन बनाने के लिए मशहूर हैं। इस विशालकाय फिल्म को केविन प्रोडक्शंस के प्रतिष्ठित बैनर तले बहुत बड़े स्तर पर प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसके मुख्य निर्माता वेंकट के नारायण हैं। केविन प्रोडक्शंस इस सबसे पहले कन्नड़ और दक्षिण भारतीय सिनेमा के कई बड़े प्रोजेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट और प्रोड्यूस कर चुका है, लेकिन यह उनका अब तक का सबसे बड़ा वेंचर है। अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री के भीतर से आ रही खबरों के मुताबिक इसका बजट लगभग 300 करोड़ से लेकर 500 करोड़ रुपए के बीच तय किया गया है। यह बजट इतना बड़ा है कि जन नायकन को न केवल थलपति विजय के कैरियर की बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी और भव्य फिल्मों की सूची में शामिल कर देता है। इस भारी भरकम बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा फिल्म के बड़े बड़े सेट्स, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक्शन दृश्यों और कलाकार को फीस पर खर्च किया जा रहा है। प्री प्रोडक्शन के स्तर पर इस फिल्म को लेकर पिछले 1 साल से बेहद गुपचुप और बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई थी। डायरेक्टर एच. विनोद ने इस फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट पर महीनों तक काम किया ताकि वे थलपति विजय के फैंस की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतर सके। इस फिल्म से जुड़ा सबसे दिलचस्प और भावुक कर देने वाला तथ्य यह है कि थलपति विजय के पूरी एक्टिंग करियर की आखिरी फिल्म होने वाली है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विजय अब पूर्ण रूप से राजनीति में कदम रख चुके हैं और उन्होंने यह साफ कर दिया है कि इस फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद उस सिनेमा की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे, ताकि वे अपनी पार्टी और तमिलनाडु की जनता की सेवा पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सके। इसी वजह से इस फिल्म को लेकर पूरे देश में एक अलग ही प्रकार का भावुक और ऐतिहासिक माहौल बना हुआ है। अब आते हैं इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी यानी इसकी शानदार और धमाकेदार स्टार कास्ट पर। इस ब्लॉकबस्टर ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के केंद्र में खड़े हैं हम सबके चहेते और बॉक्स ऑफिस के सुल्तान थलापति विजय। विजय इस फिल्म में एक ऐसे अवतार में नजर आने वाले हैं जो उनके अब तक के सभी किरदारों से कहीं ज्यादा परिपक्व, आक्रामक और प्रभावशाली होने वाला है। उनके अपोजिट फीमेल लीड के रूप में भारतीय सिनेमा की बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े को साइन किया गया है। पूजा हेगड़े इससे पहले विजय के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म बीस्ट में काम कर चुकी है, जहां उनके गाने रबीता ने पूरी दुनिया में धूम मचाई थी। इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस बेहद पसंद करते हैं, इसलिए मेकर्स ने एक बार फिर से इस जोड़ी पर भरोसा जताया है। उनके साथ ही इस फिल्म में एक और महत्वपूर्ण महिला किरदार के लिए मलयालम सिनेमा से नई सनसनी ममिता बैजू को भी शामिल किया गया है। ममिता बैजू ने अपनी फिल्म प्रेमलू से पूरे देश के युवाओं को दिल में एक खास जगह बनाई है और इस फिल्म में उनका होना युवाओं को थिएटर तक खींचने का एक बड़ा जरिया बनेगा। सपोर्टिंग कास्ट के मामले में भी मेकर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और इस बार फिल्म में एक से बढ़कर एक दिग्गज कलाकारों की फौज खड़ी की गई है। फिल्म के मुख्य विलेन यानी मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में बॉलीवुड के बेहद लोकप्रिय और एनिमल फिल्म के अपनी दूसरी पारी में तहलका मचाने वाले एक्टर बॉबी देओल को चुना गया है। बॉबी देओल का खलनायक का रूप आजकल दर्शकों के लिए सिर चढ़कर बोल रहा है और जब पर्दे पर थलापति विजय और बॉबी देओल का बीच आमना सामना होगा तो सिनेमा घरों में तालियों और सीटियों की गूंज रुकने वाली नहीं है। इन दोनों की टक्कर इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण होने वाली है। उनके अलावा फिल्म में अभिनय की यूनिवर्सिटी कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देंगे। प्रकाश राज और थलपति विजय की जोड़ी ने अतीत में गिल्ली और पोकिरी जैसी कल्ट क्लासिक फिल्मों में कमाल का काम किया है, इसलिए इन्हें दोबारा साथ देखना किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं होगा। साथ ही तमिल सिनेमा के जाने माने निर्देशक और अभिनेता गौतम वासुदेव मेनन, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री प्रियामणि और दमदार
अभिनेता नरेन भी इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिकाएं निभाते नजर आएंगे। जहां तक बात एक्टिंग परफॉर्मेंस के विश्लेषण की है, तो क्योंकि फिल्म अभी पूरी तरह से दर्शकों के सामने नहीं आई है, इसलिए हर एक कलाकार की व्यक्तिगत परफॉर्मेंस की पूरी जानकारी अभी ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है। लेकिन इस कदर प्रतिभाशाली और अनुभवी स्टार कास्ट को देखकर कोई भी आंख बंद करके यह कह सकता है कि अभिनय के मामले में यह फिल्म एक मास्टर क्लास साबित होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी यानी इसके स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में, जो आपको बिना किसी सस्पेंस को खराब किए हुए इस फिल्म की दुनिया से रूबरू कराएगी। जैसा कि फिल्म का नाम जय नायगन है, जिसका सीधा मतलब होता है जनता का नेता, और जिस तरह सोशल मीडिया पर इसे जेन जी सीएम का टैग दिया गया है, उससे यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस फिल्म का मूल कथानक एक बेहद ठोस, तीखे, प्रासंगिक पॉलिटिकल एक्शन और सोशल ड्रामा पर आधारित है। फिल्म की कहानी के केंद्र में एक ऐसा आम इंसान है जो देश की युवा पीढ़ी यानी जेन जी की सोच, उनकी समस्याएं, उनकी आधुनिक तकनीक और उनके नजरियों को अच्छी तरह से समझता है। थलापति विजय का किरदार फिल्म में से एक ऐसे आधुनिक नेता या एक्टिविस्ट का है जो केवल पुराने ढारे की राजनीति पर विश्वास नहीं करता, बल्कि वह आज के युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। कहानी का मुख्य संघर्ष तब शुरू होता है जब यह नायक समाज में फैले भ्रष्टाचार, कॉर्पोरेट जगत के काले कारनामों और पुरानी पीढ़ी के भ्रष्ट राजनेताओं के बिछाए गए जाल से सीधा टकरा जाता है। फिल्म में यह दिखाया जाएगा कि कैसे आज का युवा बारिक बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और कमियों और सोशल मीडिया के जरिए होने वाले हेरफेर से परेशान है, और कैसे विजय का इस किरदार इन युवाओं की आवाज़ बनता है। फिल्म का प्लॉट केवल चुनावी राजनीति के इर्द गिर्द नहीं घूमता, बल्कि यह एक आम आदमी के अधिकारों, सामाजिक न्याय और व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है। निर्देशक विनोद ने अपनी तीखी स्क्रिप्टिंग के लिए जाने जाते हैं, इसलिए कहानी में कई ऐसे मोड़ और सस्पेंस डाले गए हैं जो दर्शकों को अपनी खुशियों से बांध कर रखेंगे। नायक को सिस्टम को बदलने के लिए किन किन कुर्बानियों से गुजरना पड़ता है और उसे रोकने के लिए बॉबी देओल का नकारात्मक किरदार किस हद तक जाता है, यही इस फिल्म का मुख्य रोमांच है। चूंकि मेकर्स ने फिल्म की मुख्य कहानी को बेहद गोपनीय रखा है ताकि दर्शकों का मजा किरकिरा न हो, इसलिए फिल्म की पूरी विस्तृत कहानी और अंतिम क्लाइमेक्स से जुड़ी बारीक जानकारियां अभी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि यह कहानी हर भारतीय के दिल को छूने वाली है और युवाओं में एक नया जोश भर देगी। अब नजर डालते हैं इस मेगा बजट की फिल्म के टेक्निकल साइड पर, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिनेमा बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। इस फिल्म को तकनीकी रूप से इतना सुदृढ़ बनाया गया है कि इसका एक एक फ्रेम सोने की तरह चमकता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी सत्यन सूर्यन को दी गई है। सत्यन सूर्यन ने इससे पहले कैथी और मास्टर जैसी फिल्मों में अपने शानदार कैमरे के काम और लाइटिंग से दर्शकों का मंत्रमुग्ध किया था। फिल्म में भी उन्होंने जिस तरह से बड़े बड़े राजनीतिक रैलियों के दृश्य, रात के समय फिल्माए गए एक्शन सीन्स और किरदारों के क्लोजअप शॉट्स को कैप्चर किया है, वह देखने लायक है। फिल्म की एडिटिंग का काम प्रदीप इंजीनियर राघव संभाल रहे हैं। एक भारी भरकम पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म में एडिटिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है ताकि कहानी कहीं भी सुस्त न पड़े और दर्शकों का ध्यान भटके नहीं। प्रदीप की तेज तर्रार एडिटिंग इस फिल्म को एक बेहतरीन और रसीली रफ्तार देती है। इसे 2.5-3 घंटे की यह फिल्म पलक झपकते ही निकल जाती है। फिल्म के सबसे बड़े आकर्षण में से एक इसके एक्शन सीक्वेंसेज हैं, जिन्हें भारत के सबसे बेहतरीन स्टंट कोरियोग्राफर अनिल अरसू ने डिजाइन किया है। अनिल अरसू ने विजय के स्टारडम और उनकी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए बेहद कड़क, यथार्थवादी और साथ ही मास अपील वाले फिल्म के सबसे बड़े आकर्षणों में से इसके एक्शन सीन्स हैं, जिन्हें भारत के सबसे बड़े बेहतरीन स्टंट कोरियोग्राफर अनिल अरसू ने डिजाइन किया है। अनिल अरसू ने विजय के स्टारडम और उनकी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए बेहद कड़क, यथार्थवादी और साथ ही मास अपील वाले स्टंट्स तैयार किए हैं। फिल्म में हमें गाड़ियों के चेंज सीक्वेंस, 1-on-1 हैंड कॉम्बैट और बड़े पैमाने पर किए गए ब्लास्ट सीन देखने को मिलते हैं। जहां तक कि फिल्म के VFX का कलर ग्रेडिंग की है, तो फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम इस समय दुनिया के बेहतरीन स्टूडियोज में चल रहा है ताकि विजुअल इफेक्ट्स एक असली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लगे। चूँकि इन तकनीकी पहलुओं पर अभी अंतिम कार्य चल रहा है, इसलिए VFX स्टूडियो और कलर पैलेट की सटीक जानकारी की रिपोर्ट अभी तक ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो भी फुटेज अब तक सामने आए हैं वो तकनीकी रूप से बेहद उत्कृष्ट हैं। अब बात करते हैं उस पहलू पर जिसने बिना थलपति विजय की कोई भी फिल्म अधूरी रह जाती है, और वह है इसका म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर। इस फिल्म के संगीत की कमान भारतीय संगीत उद्योग के मौजूदा समय के सबसे बड़े रॉक स्टार अनिरुद्ध रविचंद्र के हाथों में है। अनिरुद्ध और थलपति विजय की जोड़ी तब भी साथ आती है तब तक म्यूजिकल रिकॉर्ड्स के ऊपर खच्चे उड़ जाते हैं। इस फिल्म में भी अनिरुद्ध ने थलपति के फैंस के नाम को पहचानते हुए एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने तैयार किए हैं। फिल्म का मुख्य एंथम और इंट्रो सॉन्ग थलापति कचेरी इंटरनेट पर आते ही ब्लॉकबस्टर हो चुका है, जिसने हर जगह धूम मचा रखी है। गानों के अलावा जो चीज़ इस फिल्म को सिनेमा घरों में एक अलग स्तर पर ले जाती है वह है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक।
अनिरुद्ध का बैकग्राउंड स्कोर इतना दमदार और प्रभावी है कि जब भी थलपति विजय स्क्रीन पर एंट्री लेते हैं या कोई दमदार डायलॉग बोलते हैं तो बीजीएम उस सीन के प्रभाव को 10 गुना बढ़ा देता है। संगीत के इस जादू ने फिल्म के प्रति लोगों की दीवानगी को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, अब अगर हम बात करें पब्लिक और क्रिटिक्स रिव्यूज के बारे में, तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह फिल्म अभी पूरी तरह से दुनिया भर के सिनेमाघरों में व्यापक रूप से अब अगर हम बात करें पब्लिक और क्रिटिक्स रिव्यूज के बारे में, तो जैसा कि हम यह जानते हैं कि यह फिल्म अभी पूरी तरह से दुनिया भर के सिनेमाघरों में व्यापक रूप से रिलीज नहीं हुई है। इसी वजह से आम जनता का अंतिम रिस्पांस थिएटर से निकलने वाले दर्शकों का लाइव रिएक्शंस और देश विदेश के जाने माने फिल्म समीक्षकों यानी क्रिटिक्स की डिटेल्स, रेटिंग्स और रिव्यूज अभी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फिल्म के टीजर, गानों और पोस्टर्स को लेकर दीवानगी देखने को मिल रही वह किसी सुनामी से कम नहीं है। हर एक पोस्ट पर लाखों लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं और फैंस ने अभी से ही इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा यह पॉजिटिव माहौल यह साफ दर्शाता है कि दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए कितना ज्यादा उत्सुक हैं। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो फिल्म अभी थिएटर्स में नहीं आई है, इसलिए इसके ओपनिंग डे कलेक्शन, पहले वीकेंड की कलेक्शन, घरेलू बॉक्स ऑफिस यानी इंडिया कलेक्शन और ओवरसीज यानी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन सामने नहीं आए हैं। इस वजह से फिल्म के फाइनल हिट, सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर स्टेटस की आधिकारिक जानकारी अभी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स और बॉक्स ऑफिस के विश्लेषकों का मानना है कि थलपति विजय की आखिरी फिल्म होने के कारण यह अपने पहले ही दिन कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर देगी और भारतीय सिनेमा के इतिहास में ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फिल्मों में शीर्ष स्थान पर पहुंच सकती है। अब बात करते हैं ओटीटी रिलीज और डिजिटल राइट्स से जुड़े उन अपडेट्स के बारे में जिसे जानने के लिए आज का युवा वर्ग और घर बैठे फिल्म देखने वाले दर्शकों का सबसे ज्यादा उत्सुक रहते हैं। आज के डिजिटल युग में किसी भी बड़ी फिल्म का ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आना एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। अंदरूनी सूत्रों और फिल्म ट्रेड से आ रही पुख्ता खबरों के अनुसार इस महा प्रोजेक्ट के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स को ओटीटी की दुनिया के सबसे प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक रिकॉर्ड तोड़कर ऐतिहासिक जमीन पर खरीद लिया है। अंदरूनी सूत्रों और फिल्म ट्रेड से आ रही पुख्ता खबरों के अनुसार इस महा प्रोजेक्ट के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने एक रिकॉर्ड तोड़ और ऐतिहासिक कीमत पर खरीद लिया है। मेकर्स और नेटफ्लिक्स के बीच हुई यह डील इस साल की सबसे बड़ी महंगी डील्स में से एक बताई जा रही है। हालांकि नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म के फाइनल ओटीटी रिलीज डेट क्या होगी या थिएटर रिलीज के कितने दिन बाद इस ऐप पर स्ट्रीम की जाएगी, इसकी सटीक तारीख और इसके साथ ही उपलब्ध होने वाली सभी भाषाओं की पूरी सूची अभी मेकर्स के द्वारा ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। हालांकि नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म की फाइनल ओटीटी रिलीज डेट क्या होगी और यह थिएटर रिलीज के कितने दिनों बाद ऐप पर स्ट्रीम की जाएगी, इसकी सटीक तारीख और इसके साथ ही उपलब्ध होने वाली सभी भाषाओं की पूरी सूची अभी मेकर्स द्वारा ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई है। लेकिन यह पूरी तरह से तय है कि फिल्म अपनी थिएटर रिलीज के कुछ हफ्तों बाद तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी जैसे बड़ी भाषाओं में शानदार यूएचडी क्वालिटी में नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी। ग्लोबल रिस्पॉन्स और हिंदी वर्जन के अपडेट्स पर नजर डालें तो थलपति विजय अब केवल तमिलनाडु या दक्षिण भारत के स्टार नहीं रह गए हैं, बल्कि उनकी लोकप्रियता पूरे भारत और विदेशों में फैल चुकी है। उत्तर भारत के दर्शकों के बीच उनकी डब फिल्मों का एक बहुत बड़ा और वफादार फैंस बेस है जो उनकी हर फिल्म का बेसब्री से इंतजार करता है। इसी भारी डिमांड को देखते हुए मेकर्स ने इस फिल्म को बहुत बड़े पैन इंडिया स्केल पर रिलीज करने का फैसला लिया है। इस फिल्म को तमिल के साथ साथ हिंदी वर्जन में भी बेहद उच्च स्तर की डबिंग के साथ पूरे भारत और देश के अन्य हिस्सों के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। हिंदी ऑडियंस के लिए इस फिल्म के डायलॉग्स को इस तरह से ढाला जा रहा है कि ताकि उत्तर भारत के दर्शक भी इसके राजनीतिक और सामाजिक संदेश को आसानी से समझ सके। हालांकि इसका सटीक डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनर्स, स्क्रीन काउंट और हिंदी बेल्ट के लिए विशेष डबिंग आर्टिस्ट के नामों की पूरी और आधिकारिक जानकारी अभी पूरी तरह से ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है और इतना साफ है कि हिंदी दर्शकों को इस फिल्म को देखने में कोई परेशानी नहीं होगी और वे इसका भरपूर आनंद ले सकेंगे। अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट का ओवरऑल और वर्डिक्ट यानी अंतिम निष्कर्ष निकाले तो इस फिल्म का सबसे बड़ी ताकत और इसकी यूएसपी खुद सुपरस्टार थलपति विजय का एक विशाल काय स्टारडम है जो किसी भी कमजोर सीन को यादगार बना देता है। इसके साथ ही निर्देशक विनोद की यथार्थवादी और कसी हुई कहानी, बॉबी देओल के रूप में एक बेहद खूंखार और फ्रेश विलन की मौजूदगी और अनिरुद्ध रविचंद्रन का ब्लॉकबस्टर संगीत इस फिल्म के सबसे मजबूत स्तंभ है जो इसे एक मस्ट वॉच फिल्म की श्रेणी में लाते हैं। इसके अलावा विजय के एक्टिंग के कैरियर की आखिरी फिल्म होना अपने आप में एक ऐसा इमोशनल फैक्टर है जो करोड़ों फैंस को भावुक करता है और उन्हें थिएटर तक आने पर मजबूर करता है। जहां तक बात करें इसकी कमजोरियों यानी वीकनेस की, तो फिल्म अभी पूरी तरह से रिलीज होकर सामने नहीं आई है।
इसलिए इसके स्क्रीन प्ले या मेकिंग में किसी भी कमी के बारे में बात करना पूरी तरह से जल्दबाजी और बेईमानी होगी। यह फिल्म विशेष रूप से उन सभी दर्शकों के लिए बेहतरीन तोहफा साबित होने वाली है जो सिनेमा में हाई वोल्टेज मास एक्शन, बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी, गहरी राजनीतिक समझ और एक बेहद मनोरंजक सोशल ड्रामा फिल्म देखना पसंद करते हैं। अगर आप थलपति विजय के फैन हैं तो यह फिल्म आपके लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगी। तो दोस्तों, यह थी थलपति विजय की आने वाली फिल्म और सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड की जाने वाली जेनजी सीएम के टाइटल के पीछे की पूरी कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह बेहद विस्तृत और ईमानदार विश्लेषण पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है कि क्या थलपति विजय की यह आखिरी फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़कर एक नया इतिहास रच पाएगी? और बॉबी देओल के साथ उनकी यह टक्कर आपको कितनी रोमांचक लगती है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और इसमें दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर करें। इसे अपने सभी सिनेमा प्रेमी दोस्तों थलपति विजय के फैंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सिनेमा के दुनिया से जुड़ा ऐसा ही धमाकेदार और सच्चा कंटेंट आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में किसी नए सिनेमाई टॉपिक रिव्यू और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर आज की इस बेहद खास और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार थलपति विजय की उस फिल्म के बारे में, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर पिछले कई महीनों से अलग ही तूफान मचा हुआ है और जिसे इंटरनेट पर जेनजी सीएम के नाम से लगातार सर्च कर रहे हैं। जैसे ही इस फिल्म का जिक्र आता है वैसे ही सिनेमा प्रेमियों और फैंस के बीच एक ऐसा रोमांच और दीवानगी पैदा हो जाती है, इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस समय थलपति विजय का नाम हर जगह छाया हुआ है, क्योंकि उनका सिनेमाई सफर और उनका वास्तविक राजनीतिक सफर दोनों ही इतिहास रचने के कगार पर खड़े हैं। इस वीडियो में हम इस विषय पर पूरी गहराई तक जाएंगे, एक एक अफवाह और सच्चाई परखेंगे और आपके सामने उस असली प्रोजेक्ट की पूरी कहानी को रखेंगे जिसे देखने के लिए आज पूरी दुनिया बेताब है। आप लोग अपनी सीट की बेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का यह विश्लेषण अब तक का सबसे बड़ा और विस्तृत रिव्यू होने वाला है, जिसमें हम इस फिल्म के हर एक पहलू और का बारीकी से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की बेसिक मूवी इन्फॉर्मेशन और इसके पीछे के असली सच के बारे में। इंटरनेट पर चल रहे जेनजी सीएम टाइटल को लेकर बहुत से लोग असमंजस में हैं, लेकिन इसे विस्तार से समझना बेहद जरूरी है। आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियली तमिल सिनेमा या किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस द्वारा जेनजी सीएम नाम के कोई फिल्म अनाउंस नहीं की गई है। असल में हुआ यह है कि थलपति विजय ने जब से अपनी राजनीतिक पार्टी टीवीके की घोषणा की है जब से वो सक्रिय रूप से राजनीति में उतरे, तब से फैंस उनके भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में देखने लगे हैं। सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स पर फैंस ने उनकी पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्मों जैसे सरकार, मेरसल और कथी के राजनीतिक दृश्य और भाषणों को आपस में जोड़कर एआई तकनीक और बेहतरीन एडिटिंग का इस्तेमाल करके कई काल्पनिक ट्रेलर और क्लिप्स तैयार किए हैं। इन क्लिप्स को इंटरनेट पर जेनजी सीएम का टाइटल दिया गया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। लेकिन अगर हम बात करें थलपति विजय की उस असली और सबसे बड़ी और आधिकारिक फिल्म की, जो उसके कैरियर की अंतिम फिल्म मानी जा रही है, तो उसका नाम जन नायगन है। इस प्रोजेक्ट को शुरुआती दिनों में थलपति 69 के नाम से जाना जाता था, लेकिन यह उनके शानदार और ऐतिहासिक कैरियर की 69वीं फिल्म है। इस महा प्रोजेक्ट के निर्देशन की जिम्मेदारी तमिल सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली और यथार्थवादी निर्देशकों में से एक एच.एस. विनोद को सौंपी गई है। वे अपनी फिल्मों में सामाजिक मुद्दों और मनोरंजन का बेहतरीन संतुलन बनाने के लिए मशहूर है। इस विशालकाय फिल्म को केविन प्रोडक्शंस के प्रतिष्ठित बैनर तले बहुत बड़े स्तर पर प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसके मुख्य निर्माता वेंकट के नारायण है। केविन प्रोडक्शंस इस सबसे पहले कन्नड़ और दक्षिण भारतीय सिनेमा के कई बड़े प्रोजेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट और प्रोड्यूस कर चुका है, लेकिन यह उनका अब तक का सबसे बड़ा वेंचर है। अगर हम इस फिल्म की बजट की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री के भीतर से आ रही खबरों के मुताबिक इसका बजट लगभग 300 करोड़ से लेकर 500 करोड़ रुपए के बीच तय किया गया है। यह बजट इतना बड़ा है कि जन नायगन को न केवल थलपति विजय के कैरियर की बल्कि पूरी भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी और भव्य फिल्मों की सूची में शामिल कर देता है। इस भारी भरकम बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा फिल्म के बड़े बड़े सेट्स, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक्शन दृश्यों और कलाकार को फीस पर खर्च किया जा रहा है। प्रोडक्शन के स्तर पर इस फिल्म को लेकर पिछले 1 साल से बेहद गुपचुप और बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई थी। डायरेक्टर एच. विनोद ने इस फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट पर महीनों तक काम किया ताकि वे थलपति विजय के फैंस की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतर सके। इस फिल्म से जुड़ा सबसे दिलचस्प और भावुक कर देने वाला तथ्य यह है कि थलपति विजय के पूरी एक्टिंग करियर की आखिरी फिल्म होने वाली है।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विजय अब पूर्ण रूप से राजनीति में कदम रख चुके हैं और उन्होंने यह साफ कर दिया है कि इस फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद वे सिनेमा की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे, ताकि वे अपनी पार्टी और तमिलनाडु की जनता की सेवा पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सके। इसी वजह से इस फिल्म को लेकर पूरे देश में एक अलग ही प्रकार का भावुक और ऐतिहासिक माहौल बना हुआ है। अब आते हैं इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी यानी इसकी शानदार और धमाकेदार स्टार कास्ट पर। इस ब्लॉकबस्टर ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के केंद्र में खड़े हैं हम सबके चहेते और बॉक्स ऑफिस के सुल्तान थलापति विजय। विजय इस फिल्म में एक ऐसे अवतार में नजर आने वाले हैं जो उनके अब तक के सभी किरदारों से कहीं ज्यादा परिपक्व, आक्रामक और प्रभावशाली होने वाला है। उनके अपोजिट फीमेल लीड के रूप में भारतीय सिनेमा की बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े को साइन किया गया है। पूजा हेगड़े इससे पहले विजय के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म बीस्ट में काम कर चुकी है, जहां उनके गाने रबीता ने पूरी दुनिया में धूम मचाई थी। इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस बेहद पसंद करते हैं, इसलिए मेकर्स ने एक बार फिर से इस जोड़ी पर भरोसा जताया है। उनके साथ ही इस फिल्म में एक और महत्वपूर्ण महिला किरदार के लिए मलयालम सिनेमा से नई सनसनी ममिता बैजू को भी शामिल किया गया है। ममिता बैजू ने अपनी फिल्म प्रेमलू से पूरे देश के युवाओं को दिल में एक खास जगह बनाई है और इस फिल्म में उनका होना युवाओं को थिएटर तक खींचने का एक बड़ा जरिया बनेगा। सपोर्टिंग कास्ट के मामले में भी मेकर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और इस बार फिल्म में एक से बढ़कर एक दिग्गज कलाकारों की फौज खड़ी की गई है। फिल्म के मुख्य विलेन यानी मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में बॉलीवुड के बेहद लोकप्रिय और एनिमल फिल्म के अपनी दूसरी पारी में तहलका मचाने वाले एक्टर बॉबी देओल को चुना गया है। बॉबी देओल का खलनायक का रूप आजकल दर्शकों के लिए सिर चढ़कर बोल रहा है और जब पर्दे पर थलापति विजय और बॉबी देओल का बीच आमना सामना होगा तो सिनेमा घरों में तालियों और सीटियों की गूंज रुकने वाली नहीं है। इन दोनों की टक्कर इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण होने वाली है। उनके अलावा फिल्म में अभिनय की यूनिवर्सिटी कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देंगे। प्रकाश राज और थलपति विजय की जोड़ी ने अतीत में गिल्ली और पोकिरी जैसी कल्ट क्लासिक फिल्मों में कमाल का काम किया है, इसलिए इन्हें दोबारा साथ देखना किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं होगा। साथ ही तमिल सिनेमा के जाने माने निर्देशक और अभिनेता गौतम वासुदेव मेनन, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री प्रियामणि और दमदार अभिनेता नरेन भी इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिकाएं निभाते नजर आएंगे। जहां तक बात एक्टिंग परफॉर्मेंस के विश्लेषण की है तो क्योंकि फिल्म अभी पूरी तरह से दर्शकों के सामने नहीं आई है, इसलिए हर एक कलाकार की व्यक्तिगत परफॉर्मेंस की पूरी जानकारी अभी ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है। लेकिन इस कदर प्रतिभाशाली और अनुभवी स्टार कास्ट को देखकर कोई भी आंख बंद करके यह कह सकता है कि अभिनय के मामले में यह फिल्म एक मास्टर क्लास साबित होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी यानी इसके स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में, जो आपको बिना किसी सस्पेंस को खराब किए हुए इस फिल्म की दुनिया से रूबरू कराएगी। जैसा कि फिल्म का नाम जय नायगन है, जिसका सीधा मतलब होता है जनता का नेता, और जिस तरह सोशल मीडिया पर इसे जेनजी सीएम का टैग दिया गया है, उससे यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस फिल्म का मूल कथानक एक बेहद ठोस, तीखा, प्रासंगिक पॉलिटिकल एक्शन और सोशल ड्रामा पर आधारित है। फिल्म की कहानी के केंद्र में एक ऐसा आम इंसान है जो देश की युवा पीढ़ी यानी जेनजी की सोच, उनकी समस्याएं, उनकी आधुनिक तकनीक और उनके नजरियों को अच्छी तरह से समझता है। थलापति विजय का किरदार फिल्म में से एक ऐसे आधुनिक नेता या एक्टिविस्ट का है जो केवल पुराने ढारे की राजनीति पर विश्वास नहीं करता, बल्कि वह आज के युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। कहानी का मुख्य संघर्ष तब शुरू होता है जब यह नायक समाज में फैले भ्रष्टाचार, कॉर्पोरेट जगत के काले कारनामों और पुरानी पीढ़ी के भ्रष्ट राजनेताओं के बिछाए गए जाल से सीधा टकरा जाता है। फिल्म में यह दिखाया जाएगा कि कैसे आज का युवा बारीक बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और कमियों और सोशल मीडिया के जरिए होने वाले हेरफेर से परेशान है और कैसे विजय का इस किरदार इन युवाओं की आवाज़ बनता है। फिल्म का प्लॉट केवल चुनावी राजनीति के इर्द गिर्द नहीं घूमता, बल्कि यह एक आम आदमी के अधिकारों, सामाजिक न्याय और व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है। निर्देशक विनोद ने अपनी तीखी स्क्रिप्टिंग के लिए जाने जाते हैं, इसलिए कहानी में कई ऐसे मोड़ और सस्पेंस डाले गए हैं जो दर्शकों को अपनी खुशियों से बांध कर रखेंगे। नायक को सिस्टम को बदलने के लिए किन किन कुर्बानियों से गुजरना पड़ता है और उसे रोकने के लिए बॉबी देओल का नकारात्मक किरदार किस हद तक जाता है, यही इस फिल्म का मुख्य रोमांच है। चूंकि मेकर्स ने फिल्म की मुख्य कहानी को बेहद गोपनीय रखा है ताकि दर्शकों का मजा किरकिरा न हो, इसलिए फिल्म की पूरी विस्तृत कहानी और अंतिम क्लाइमैक्स से जुड़ी बारीक जानकारियां अभी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि यह कहानी हर भारतीय के दिल को छूने वाली है और युवाओं में एक नया जोश भर देगी। अब नजर डालते हैं इस मेगा बजट की फिल्म के टेक्निकल साइड पर, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिनेमा बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है।
इस फिल्म को तकनीकी रूप से इतना सुदृढ़ बनाया गया है कि इसका एक एक फ्रेम सोने की तरह चमकता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी सत्येंद्र सूर्यन को दी गई है। सत्येंद्र सूर्यन ने इससे पहले कैथी और मास्टर जैसे फिल्मों में अपने शानदार कैमरे के काम और लाइटिंग से दर्शकों का मंत्रमुग्ध किया था। फिल्म में भी उन्होंने जिस तरह से बड़े बड़े राजनीतिक रैलियों के दृश्य, रात के समय फिल्माए गए एक्शन सीन्स और किरदारों के क्लोजअप शॉट्स को कैप्चर किया है, वह देखने लायक है। फिल्म की एडिटिंग का काम प्रदीप इंजीनियर राघव संभाल रहे हैं। एक भारी भरकम पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म में एडिटिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है ताकि कहानी कहीं भी सुस्त न पड़े और दर्शकों का ध्यान भटके नहीं। प्रदीप की तेज तर्रार एडिटिंग इस फिल्म को एक बेहतरीन और रसीली रफ्तार देती है। इसे 2.5-3 घंटे की यह फिल्म पलक झपकते ही निकल जाती है। फिल्म के सबसे बड़े आकर्षण में से एक इसके एक्शन सीक्वेंसेज हैं, जिन्हें भारत के सबसे बेहतरीन स्टंट कोरियोग्राफर अनिल अरसू ने डिजाइन किया है। अनिल अरसू ने विजय के स्टारडम और उनकी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए बेहद कड़क यथार्थवादी और साथ ही मास अपील वाले फिल्म के सबसे बड़े आकर्षणों में से इसके एक्शन सीन्स हैं, जिन्हें भारत के सबसे बड़े बेहतरीन स्टंट कोरियोग्राफर अनिल अरसू ने डिजाइन किया है। अनिल अरसू ने विजय के स्टारडम और उनकी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए बेहद कड़क यथार्थवादी और साथ ही मास अपील वाले स्टंट्स तैयार किए हैं। फिल्म में हमें गाड़ियों के चेंज सीक्वेंस, 1-on-1 हैंड कॉम्बैट और बड़े पैमाने पर किए गए ब्लास्ट सीन देखने को मिलते हैं। जहां तक कि फिल्म के VFX और कलर ग्रेडिंग की है तो फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम इस समय दुनिया के बेहतरीन स्टूडियोज में चल रहा है ताकि विजुअल इफेक्ट्स एक असली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लगे। चूँकि इन तकनीकी पहलुओं पर अभी अंतिम कार्य चल रहा है, इसलिए VFX स्टूडियो और कलर पैलेट की सटीक जानकारी की रिपोर्ट अभी तक ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो भी फुटेज अब तक सामने आए हैं वो तकनीकी रूप से बेहद उत्कृष्ट हैं। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसने बिना थलपति विजय की कोई भी फिल्म अधूरी रह जाती है, और वह है इसका म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर। इस फिल्म के संगीत की कमान भारतीय संगीत उद्योग के मौजूदा समय के सबसे बड़े रॉक स्टार अनिरुद्ध रविचंद्र के हाथों में है। अनिरुद्ध और थलपति विजय की जोड़ी तब भी साथ आती है तब तक म्यूजिकल रिकॉर्ड्स के ऊपर खच्चे उड़ जाते हैं। इस फिल्म में भी अनिरुद्ध ने थलपति के फैंस के नब्ज को पहचानते हुए एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने तैयार किए हैं। फिल्म का मुख्य एंथम और इंट्रो सॉन्ग थलपति कचेरी इंटरनेट पर आते ही ब्लॉकबस्टर हो चुका है, जिसने हर जगह धूम मचा रखी है। गानों के अलावा जो चीज़ इस फिल्म को सिनेमा घरों में एक अलग स्तर पर ले जाती है वह है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। अनिरुद्ध का बैकग्राउंड स्कोर इतना दमदार और प्रभावी है कि जब भी थलपति विजय स्क्रीन पर एंट्री लेते हैं या कोई दमदार डायलॉग बोलते हैं तो BGM उस सीन के प्रभाव को 10 गुना बढ़ा देता है। संगीत के इस जादू ने फिल्म के प्रति लोगों की दीवानगी को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, अब अगर हम बात करें पब्लिक और क्रिटिक्स रिव्यूज के बारे में, तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह फिल्म अभी पूरी तरह से दुनिया भर के सिनेमा घरों में व्यापक रूप से अब अगर हम बात करें पब्लिक और क्रिटिक्स रिव्यूज के बारे में, तो जैसा कि हम यह जानते हैं कि यह फिल्म अभी पूरी तरह से दुनिया भर के सिनेमा घरों में व्यापक रूप से रिलीज नहीं हुई है। इसी वजह से आम जनता का अंतिम रिस्पांस थिएटर से निकलने वाले दर्शकों का लाइव रिएक्शंस और देश विदेश के जाने माने फिल्म समीक्षकों यानी क्रिटिक्स की डिटेल्स, रेटिंग्स और रिव्यूज अभी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फिल्म के टीजर, गानों और पोस्टर्स को लेकर दीवानगी देखने को मिल रही वह किसी सुनामी से कम नहीं है। हर एक पोस्ट पर लाखों लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं और फैंस ने अभी से ही इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा यह पॉजिटिव माहौल यह साफ दर्शाता है कि दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए कितना ज़्यादा उत्सुक हैं। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो फिल्म अभी थिएटर्स में नहीं आई है, इसलिए इसके ओपनिंग डे कलेक्शन, पहले वीकेंड की कलेक्शन, घरेलू बॉक्स ऑफिस यानी इंडिया कलेक्शन और ओवरसीज यानी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन सामने नहीं आए हैं। इस वजह से फिल्म के फाइनल हिट, सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर स्टेटस की आधिकारिक जानकारी अभी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स और बॉक्स ऑफिस के विश्लेषकों का मानना है कि थलपति विजय की आखिरी फिल्म होने के कारण यह अपने पहले ही दिन कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर देगी और भारतीय सिनेमा के इतिहास में ओपनिंग डे पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फिल्मों में शीर्ष स्थान पर पहुंच सकती है। अब बात करते हैं OTT रिलीज और डिजिटल राइट्स से जुड़े उन अपडेट्स के बारे में जिसे जानने के लिए आज का युवा वर्ग और घर बैठे फिल्म देखने वाले दर्शकों का सबसे ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। आज के डिजिटल युग में किसी भी बड़ी फिल्म का OTT प्लेटफॉर्म पर आना एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। अंदरूनी सूत्रों और फिल्म ट्रेड से आ रही पुख्ता खबरों के अनुसार इस महाप्रोजेक्ट के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स को OTT की दुनिया के सबसे प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक रिकॉर्ड तोड़कर ऐतिहासिक जमीन पर खरीद लिया है। अंदरूनी सूत्रों और फिल्म ट्रेड से आ रही पुख्ता खबरों के अनुसार इस महाप्रोजेक्ट के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स को OTT
प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने एक रिकॉर्ड तोड़ और ऐतिहासिक कीमत पर खरीद लिया है। मेकर्स और नेटफ्लिक्स के बीच हुई यह डील इस साल की सबसे बड़ी महंगी डील्स में से एक बताई जा रही है। हालांकि नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म के फाइनल ओटीटी रिलीज डेट क्या होगी या थिएटर रिलीज के कितने दिन बाद इस ऐप पर स्ट्रीम की जाएगी, इसकी सटीक तारीख और इसके साथ ही उपलब्ध होने वाली सभी भाषाओं की पूरी सूची अभी मेकर्स के द्वारा ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। हालांकि नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म की फाइनल ओटीटी रिलीज डेट क्या होगी और यह थिएटर रिलीज के कितने दिनों बाद ऐप पर स्ट्रीम की जाएगी, इसकी सटीक तारीख और इसके साथ ही उपलब्ध होने वाली सभी भाषाओं की पूरी सूची अभी मेकर्स द्वारा ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई है। लेकिन यह पूरी तरह से तय है कि फिल्म अपनी थिएटर रिलीज के कुछ हफ्तों बाद तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी जैसे बड़ी भाषाओं में शानदार UHD क्वालिटी में नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी। ग्लोबल रिस्पॉन्स और हिंदी वर्जन के अपडेट्स पर नजर डालें तो थलपति विजय अब केवल तमिलनाडु या दक्षिण भारत के स्टार नहीं रह गए हैं, बल्कि उनकी लोकप्रियता पूरे भारत और विदेशों में फैल चुकी है। उत्तर भारत के दर्शकों के बीच उनकी डब फिल्मों का एक बहुत बड़ा और वफादार फैंस बेस है, जो उनकी हर फिल्म का बेसब्री से इंतजार करता है। इसी भारी डिमांड को देखते हुए मेकर्स ने इस फिल्म को बहुत बड़े पैन इंडिया स्केल पर रिलीज करने का फैसला लिया है। इस फिल्म को तमिल के साथ साथ हिंदी वर्जन में भी बेहद उच्च स्तर की डबिंग के साथ पूरे भारत और देश के अन्य हिस्सों के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। हिंदी ऑडियंस के लिए इस फिल्म के डायलॉग्स को इस तरह से ढाला जा रहा है कि ताकि उत्तर भारत के दर्शक भी इसके राजनीतिक और सामाजिक संदेश को आसानी से समझ सके। हालांकि इसका सटीक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स, स्क्रीन काउंट और हिंदी बेल्ट के लिए विशेष डबिंग आर्टिस्ट के नामों की पूरी और आधिकारिक जानकारी अभी पूरी तरह से ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है, और इतना साफ है कि हिंदी दर्शकों को इस फिल्म को देखने में कोई परेशानी नहीं होगी और वे इसका भरपूर आनंद ले सकेंगे। अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट का एक ओवरऑल वर्डिक्ट यानी अंतिम निष्कर्ष निकाले तो इस फिल्म का सबसे बड़ी ताकत और इसकी USP खुद सुपरस्टार थलपति विजय का एक विशाल काय स्टारडम है, जो किसी भी कमजोर सीन को यादगार बना देता है। इसके साथ ही निर्देशक विनोद की यथार्थवादी और कसी हुई कहानी, बॉबी देओल के रूप में एक बेहद खूंखार और फ्रेश विलन की मौजूदगी और अनिरुद्ध रविचंद्रन का ब्लॉकबस्टर संगीत इस फिल्म के सबसे मजबूत स्तंभ है, जो इसे एक मस्ट वॉच फिल्म की श्रेणी में लाते हैं। इसके अलावा विजय के एक्टिंग की कैरियर की आखिरी फिल्म होना अपने आप में एक ऐसा इमोशनल फैक्टर है जो करोड़ों फैंस को भावुक करता है और उन्हें थिएटर तक आने पर मजबूर करता है। जहां तक बात करें इसकी कमजोरियों यानी वीकनेस की, तो फिल्म अभी पूरी तरह से रिलीज होकर सामने नहीं आई है, इसलिए इसके स्क्रीन प्ले या मेकिंग में किसी भी कमी के बारे में बात करना पूरी तरह से जल्दबाजी और बेईमानी होगी। यह फिल्म विशेष रूप से उन सभी दर्शकों के लिए बेहतरीन तोहफा साबित होने वाली है जो सिनेमा में हाई वोल्टेज मास एक्शन, बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी, गहरी राजनीतिक समझ और एक बेहद मनोरंजक सोशल ड्रामा फिल्म देखना पसंद करते हैं। अगर आप थलपति विजय के फैन हैं तो यह फिल्म आपके लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होगी। तो दोस्तों, यह थी थलपति विजय की आने वाली फिल्म और सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड की जाने वाली जेनजी CM के टाइटल के पीछे की पूरी कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह बेहद विस्तृत और ईमानदार विश्लेषण पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है कि क्या थलपति विजय की यह आखिरी फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़कर एक नया इतिहास रच पाएगी? और बॉबी देओल के साथ उनकी यह टक्कर आपको कितनी रोमांचक लगती है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और इसमें दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर करें। इसे अपने सभी सिनेमा प्रेमी दोस्तों थलपति विजय के फैंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सिनेमा के दुनिया से जुड़ा ऐसा ही धमाकेदार और सच्चा कंटेंट आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में किसी नए सिनेमाई टॉपिक रिव्यू और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ।